a girl was raped. A man raped a girl. ये न्यूज है आपकी. It's not नूर मुकद्दम केस. It's जाहिर जाफर केस. नाम नहीं निकलता मर्दों का भाई. शर्म तो उनको आनी चाहिए जिन्होंने ये स्लोगन बनाया. कोका कोला, पेप्सी, बेनजीर, टैक्सी. सना यूसुफ was murdered. ये हेडलाइंस है. नहीं भाई. Who killed her? अगर खातून कुछ बात कर रही है या आपसे बेहतर बात कर रही है कि आपको सडनली लगना शुरू हो गया यार इसकी इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है, जो है आपको फील होना शुरू होता है आप इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर. ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इफ वी टॉक अबाउट दिस इज आउट ऑफ मेल इनसिक्योरिटी. सिवियरली इनसिक्योर इंडिविजुअल्स वी मेन आर. सबको पता है कि किसकी बात हो रही है, लेकिन वो ऐसी बातें नहीं करते कि हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि हम चार शादी के साथ उनका नाम. उन्होंने तो वो नहीं करते. हम गलत देखते हैं. There has been times where people have talked to me. ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे नहीं बात करे, वो एक औरत से बात करे. मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी. और मैं ये सोच रही हूँ कि where does this come from? आप बता देना क्या फेमिनिज्म. आप तू बता दे, आपको जानना क्यों मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि इन सब ने आपको ये बताया है कि फेमिनिज्म ही रूट कॉज है. जो कोर मैनोस्फेयर की हम जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था औरत की बात नहीं सुननी, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह. लाइक इंटरनेट है ना, उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. मैनोस्फेयर इज आल्सो लाइक अ होल स्फेयर ऑफ थिंग्स. लाइक इट्स अ बिग अम्ब्रेला जिसके अंदर बहुत सारे सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं. आइडिया वही है कि हमारे साथ बड़ी जाती हो रही है, हमारे साथ मॉडर्न सोसाइटी हमें बहुत तंग कर रही है. ये फेमिनिज्म हमें बहुत तंग कर रहा है, राइट? अस्सलाम वालेकुम. मेरी और तज़ीन की एक पॉडकास्ट थी जिसमें हम लोगों ने एडोलेसेंस शो जो नेटफ्लिक्स पर आया था और काफ़ी कॉन्वर्जेसन हुई थी उसके बाद. उसके ऊपर हम लोगों ने एक कॉन्वर्जेसन की थी कि कितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि करंट जनरेशन जेन ज़ी भी बोल रही है. दे आर वेरी पॉपुलर. मैनोस्फेयर हो गया, इंसेल हो गया, रेड पिल हो गया. आज मैं और आतिफ उस कॉन्वर्जेसन को आगे लेके चल रहे हैं और हम लोगों ने पहले भी इंसेल कल्चर के ऊपर और 80-20 रूल जो है उसके ऊपर भी हम लोग बहुत पहले भी बात कर चुके हैं. लेकिन जो कमेंट्स पढ़ रही थी मैं और जो फीडबैक भी हम लोग देख रहे थे और जिस तरह के सवाल भी हर कोई पूछ रहा था, जैसे कि हमारी पोस्ट के ऊपर भी आया था कि रेड पिल क्या है, लाइक एवरीबॉडी इज क्लूलेस. और एक चीज़ जो हम लोगों को लग रहा था कि एक कॉन्वर्जेसन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि मैनोस्फेयर, रेड पिल, एंड्रयू टेट का जो पूरा है सिचुएशन, जो एंड्रयू टेट फैला रहा है दुनिया में, ये पाकिस्तान से बाहर की चीज़ें लगती हैं. तो एक कॉन्वर्जेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को लग रही थी वो ये थी कि मैनोस्फेयर को उर्दू में क्या कहते हैं, एंड्रयू टेट पाकिस्तान में किसका नाम है. तो ये चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं. एंड दिस कॉन्वर्जेसन इज़ गोइंग टू बी एन अटेम्प्ट इन हेल्पिंग वो जनरेशन जो कि शायद अब जेन ज़ी के पेरेंट्स भी हैं और साथ में शायद थोड़े क्लूलेस भी हैं कि ये दुनिया को क्या हो गया अचानक से, जबकि इनका क्लूलेस होना इतना बनता है नहीं. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. मॉमकास्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. आप हमारी पॉडकास्ट भी देखते हैं, आप हमसे मिलते हैं तो भी आप बताते हैं कि हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं. प्लीज़ ये बटन दबा दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें. हम लोग बहुत सारी और कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर और हम लोग आपके फीडबैक भी इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें और उसका जितना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ आंसर कर सकें. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें. अब आप कुछ बोलिए प्लीज़. मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी ख़राब है. हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना मैनोस्फेयर के बारे में, उसी में कि ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत ही साइलो के अंदर बैठ के कोई बंदा काम कर रहा है. यू नो, एक स्फेयर है जिसके अंदर मैन काम कर रहे हैं एंड बिकम्स मैनोस्फेयर, समथिंग लाइक दैट, समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव और समथिंग वेरी आइसोलेटेड. लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं. ठीक है, तो हमारी डिस्कशन भी ये चल रही थी, तुम भी मुझे ये कह रही थी कि इट सीम्स लाइक अ वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ हाँ, मतलब मैनोस्फेयर को सुन के ना अब सारे, स्पेशली अगर मैं उसकी बात करूं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भी डेप्थ में नहीं आइडिया होगा, या जिन लोगों को स्पेशली एडोलेसेंस अगर देखी है, वो भी आई डोंट नो कि कितने लोगों ने देखी है. मेरी और आपकी जनरेशन में मुझे नहीं पता, मैंने ऑल्दो जितना देखा है अपने सर्कल में तो देखी है लोगों ने. ठीक है, और स्पेशली थेरेपिस्ट सर्कल के अंदर तो ऑब्वियसली देखिए, थर्ड एपिसोड तो हमारे लिए यू नो लाइक हम तो स्टडी किया. ठीक है, तो बट अगर मैं ये बोलूँ कि जो जेन ज़ी के पेरेंट्स हैं मोस्ट लाइकली दे आर लाइक 80s की जनरेशन है, जो 1980s या 70s, लेट 70s परहैप्स. तो इनकी जनरेशन मुझे नहीं पता उन्होंने देखी है एडोलेसेंस, अगर देखी है तो कितने उनको समझ में आई है, और अगर देखी है तो कितना परेशान हुए हैं. मतलब मुझे नहीं समझ में आता. ऑल्दो इफ यू आस्क मी, मैं थोड़ा सा इनकी हैरानी पे हैरान होती हूँ. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का अपना एक ओरिजिनल मैनोस्फेयर था. पाकिस्तान का ओरिजिनल मैनोस्फेयर. पहले तुम्हारे ओरिजिनल मैनोस्फेयर से पहले आई थिंक बता दें कि एक्चुअली में मैनोस्फेयर, वो लोग जो जिन लोगों के लिए अभी नया है मैनोस्फेयर क्या होता है, तो हम वो बता देते हैं कि बेसिकली मैनोस्फेयर आइडिया ये है कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, ठीक है, मर्दों की,
जिनको लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरी हुई है, जो मॉडर्न सोसाइटी है उन्होंने हमें डिसएडवांटेज पे रख दिया हुआ है, इट्स रिग्ड अगेंस्ट अस। ठीक है, ये टॉक्सिक, ये मैस्कुलिनिटी के आइडियाज और जेंडर डायनामिक्स को बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली होल आइडिया इज द सोसाइटी इज रिग्ड अगेंस्ट अस। ठीक है, ये हमें जो है वो हर पॉइंट पे नुकसान पहुंचाती है और औरतों को फेवर करती है और मर्दों को। It's almost funny while I explain this ना, I just find a lot of sense of humor in this कि सोसाइटी ऐसी है जो मर्दों को औरतों को फेवर कर रही है। टाइपो लगता है ना, हम बोलते हो आप गलत बोल देते हो, लाइक अ टाइपो कि यार औरतों को फेवर करती है, हैं ये क्या हुआ, दोबारा आओ, औरतों को फेवर करती है, नहीं नहीं मर्दों को फेवर करती है। यू नो, तो दिस इज बेसिकली मैनोस्फेयर एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बेसिकली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को मेंस राइट्स कह के बताया जाता है, ठीक है। एंटी फेमिनिज्म होते हैं, बड़े एक्सप्लिसिटली एंटी फेमिनिज्म है। और एक और क्या होता है कि हाँ मिसोजिनी ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट मैनोस्फेयर है। हमने अभी फर्दर को डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है कि मैनोस्फेयर क्या सिर्फ ऑनलाइन है, क्या ये एग्जिस्ट करती है, क्या किसी कमरे में बैठ के मीटिंग होती है, क्या होता है, ये तो हम करेंगे। पाकिस्तान का जो ओरिजिनल मैनोस्फेयर, यानी मैं जो 80s की जनरेशन की भी बात हो रही, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी इस बात पे। जो दौर था, आई मीन 1977 से लेके 1988 तक पाकिस्तान में अगर वो मैनोस्फेयर नहीं था तो वो क्या था, ठीक है। एंड आई मीन आप गूगल कर लेंगे 1977 से लेके 1988 तक पाकिस्तान में क्या चल रहा था। मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि हम पॉडकास्ट भी करें और हम करते रहें और हमें कोई रोके नहीं, तो इसलिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि एक दहाई थी पूरी जिसमें एक मैनोस्फेयर, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, मैनोस्फेयर पूरा क्रिएट हुआ था। तो आई मीन आई बिलीव, एंड इवन इन द थेरेपिस्ट वर्ल्ड ये एक बिलीफ है कि देर आर नो कोइंसिडेंसेस कुछ भी नहीं होता। हर चीज जो होती है उसका कोई ना कोई ताल्लुक होता है किसी चीज के साथ जो पहले हुई है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि जो जेनजी के पेरेंट्स हैं जो कि लेट 70s और अर्ली 80s में या तो बच्चे थे या टीनेजर्स थे या 10 साल के थे या पैदा हुए थे, जो भी हुआ था, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट वी सी अ पैटर्न। क्योंकि जो मुल्क में जो आपका मैनोस्फेयर था ना उस टाइम पे, जो सिचुएशन चल रही थी, ऐसा हो नहीं सकता कि उसने आपके ऊपर असर ना किया। नॉट ओनली इट प्रोड्यूस्ड वेरी मिसोजिनिस्टिक मैन, इवन उनके लिए अवेयरनेस हासिल करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है आज के दौर में। अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना, मतलब जेंडर पॉलिटिक्स माँ बाप और बच्चों के बीच में आ गई है। एंड दिस इज अ, ऑल्दो मैं इसको कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अभी बिल्कुल स्पेसिफिक टू दिस जनरेशन जेन जी एंड द पेरेंट्स की जनरेशन 80s पे करूँ, तो मुझे तो आई एम सॉरी लेकिन मुझे इसमें कोई इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक नहीं लगता। मतलब वो नहीं लगता ये ऐसा ही है कि आपके जो मुल्क के उस टाइम पे हालात थे, जो कॉन्वर्जेशन थी, जो रिग्रेसिव पॉलिसीज आपकी आई, जिस तरह से औरतों को दबाया गया, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को आगे प्रमोट किया गया, इस्लाम को इस्तेमाल किया गया, औरतों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो एक तरफ हमने क्या क्या नहीं देखा यार। लीगल मतलब लीगल रिफॉर्म्स तो नहीं कहना चाहिए, लीगल चेंजेस किए गए जस्ट टू ऑप्रेस अ जेंडर, जस्ट टू ऑप्रेस वुमेन। और मतलब वो तुम कह रही थी पीटीवी के ड्रामास देख लें आप, उससे पहले और उसके बाद में, कि देयर इज लाइक अ ह्यूज डिफरेंस इन द टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन, द लैंग्वेज। हसीना मोइन कहती हैं कि हम लोग जो है वो सेंसरशिप इतनी ज़्यादा होती थी। ऑल्दो हसीना मोइन ने जो है वो लेट 80s में जैसे तन्हाइयाँ भी आया था, तो शी सेड के फेमिनिस्ट अंडरटोन्स थी उनकी ना। मतलब फेमिनिस्ट अंडरटोन्स में क्या बोलूं कि एक नॉर्मल एक खातून की कहानी है, एक नॉर्मल कराची की एवरेज खातून है, पढ़ी लिखी है, जो आनी का कैरेक्टर है, दूसरे क्या ऐसा चैलेंज कर दिया, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है ना, खाली ह्यूमनिस्टिक अंडरटोन है। हाँ, तो वो ये कह रही है कि हम लोग जो हैं वो जो मतलब कहानी तो लिखते थे, लेकिन उसमें बड़ी सटल तरीके से एक खातून को जो है वो हम कहते थे। जैसे उसमें एक डायलॉग है ना जोया का, जो धूप किनारे में है, डॉक्टर जोया जो होती है, तो वो आई थिंक साजिद हसन का कैरेक्टर वो कहता है कि भाई औरतों का क्या काम है यहाँ पे, बस घर में जाएं, हांडिया चूल्हा करें, इस तरह का कुछ वो बोलती है। तो जोया जो है वो बड़े मतलब उसमें बोलती हैं, बड़े हंसी मजाक में बोलती हैं, मतलब कि बस इसीलिए मुल्क तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ के मर्दों की ज़हनियत ऐसी है। जैसे ये डायलॉग बोला, अब दैट वाज अ वेरी सटल मैसेज उस तरह से कि वो तो उसने अपने कॉलीग को बोला है, मजाक में बोला है, और वो तो एक बैंटर चल रहा है, और उसमें भी ज्यादा जो है वो मिसोजिनी ही मजाक के अंदर प्रोमोट हुई है रादर देन। तो हसीना मोइन सेड के दैट्स हाउ वी यूज्ड टू चैलेंज, इतना सटल तरीके से कि हम तो ये कह ही नहीं सकते थे कि भाई देयर इज, और समहाउ इट पास्ड थ्रू द सेंसरशिप। एंड नाउ यू साजिद हसन की जो वो स्टेटमेंट है, इट हैज रेजोनेंस इवन टुडे।
एग्जैक्टली। वो और तो सेम बातें वही ये तो तो हो बोल रही रहे हैं, हैं, यही तो बोल रहे हैं, चूल्हा चौका करो, ये ये करें सब कुछ करो, बस यही सारी कॉन्वर्सेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेनोस्फेयर, हम्म अब अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिकली देखें इसको कि क्या है मेनोस्फेयर, ठीक है? एक चीज़ एक चीज़ जो मैनोस्फेयर के बारे में मुझे लगता था कि जो एक गैप है इसकी अंडरस्टैंडिंग में, वो ये है कि जब भी मैनोस्फेयर का वर्ड बोला जाएगा और अभी भी जब सुना जाएगा, हम्म ठीक है? और मैं यहाँ पर फीडबैक भी लेना चाहूँगी कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है व्हेन यू हियर द वर्ड मैनोस्फेयर, तो क्या ज़हन में क्या आता है कि क्या है ये? कि पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि मैनोस्फेयर है एक ग्रुप ऑफ मेन है जो है वो मेंस राइट की बात करते हैं और वो फेमिनिज्म के बहुत खिलाफ है, वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत ख्याल है, और वो ये कहते हैं कि हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि अब औरतों के पास जो है वो आवाज़ है और औरतें बात कर सकते हैं, तो अब हम नेचर के बहुत दूर हो गए, ठीक है? और हमें अल्लाह ने कान नहीं दिया। हाँ, एग्जैक्टली, कि हम नहीं सुन सकते, मैं औरतों की बात नहीं सुन सुन सकते, सकते। ठीक है? तो ये कहाँ पे, क्या ये कोई मैनोस्फेयर कोई लोकेशन है? क्या मैनोस्फेयर कोई ऐप है? क्या मैनोस्फेयर जो है वो कोई स्पेसिफिक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं? क्या मैनोस्फेयर कहीं पे टेंजिबल है? क्या मैनोस्फेयर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है? क्या मैनोस्फेयर जो है वो पाकिस्तान से बाहर है? क्या मैनोस्फेयर, जब भी मैनोस्फेयर की बात होती है तो आपके जहन में आते हैं वाइट मैन, कनाडा और यूएस के लोग आते हैं फॉर सम रीजन, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके फॉलोअर्स हैं, उन लोगों के, यानी गोरों के गोरों फॉलोअर्स के। हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने देखी है कि ये वेस्ट से फैल गई है यहाँ पे चीज़, कि हम ये कहते हैं हमारे बच्चों को एंड्रयू टेट ने ख़राब कर दिया, हमारे बच्चों को ये मैनोस्फेयर जो कि बाहर का एजेंडा था उसने ख़राब कर दिया। तो ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। सो मैं ये सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा हेल्प करें इसको अंडरस्टैंडिंग डिकंस्ट्रक्ट करें। एग्जैक्टली। मेरी मेरी जो समझ में आया था, तो मैंने इसको 4 टियर्स में इसको डिवाइड किया मैनोस्फेयर, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात है कि इट इज़ अ कल्ट, ठीक है? Yeah. और ऐसा भी है कि हाँ, एक बंद कमरे में भी मिलते हैं ये लोग और पता नहीं कितना नफरत का इज़हार करते हैं, ठीक है? तो ये कोई इतनी सिर्फ बातें नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिनिस्टर कल्ट, लाइक अ ग्रुप। नॉर्मली ना जरा यहीं से आगे कंटिन्यू करना है, तो नॉर्मली जो कल्ट होती है ना, वो इतनी सीक्रेटिव होती है, और उनकी एक्टिविटीज भी जो होती है ना, दे स्टे विद इन देयर लिमिट्स एंड दे ऑपरेट इन अ सर्टेन वे, और उनकी उतने ज़्यादा कोई अफेक्ट्स नहीं होते सोसाइटी के ऊपर, बिकॉज दे एग्जिस्ट एज अ कल्ट, और वो उन्हीं ग्रुप के अंदर अफेक्ट्स रहते हैं उस चीज़ के। लेकिन ये एक ऐसी कल्ट है जिसका जो ओवर आर्चिंग किस्म का जो है ना अफेक्ट है, ये मतलब आपको हर जगह पे नजर आएगी, आपको पूरी सोसाइटी के अंदर इसकी रूट्स नजर आएंगी। वो स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर नहीं वो निकलती ब्रांचेस निकलती हैं, इट्स लाइक वो सिनेस्टर वो ब्रांचेस निकल रही हैं जो कि पूरी सोसाइटी को कैप्चर कर रही हैं। तो पहला तो ये ऐसा ही है कि ये बहुत टेंजिबल सा एक कल्ट है, लोग उसको चला रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? पहला तो एक कोर पे तो यही है। देन देयर इज अ सेकंड टियर जहाँ पर आपके मेल राइट्स एक्टिविस्ट, ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट करने वाले, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो मैं बोल रही हूँ, वो तो उसको नहीं टॉक्सिक, वो कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, Yeah. मैनहुड, MRAs. रियल मैन, यू नो व्हाट इज MIS, आपको elaborate करना है। एमआरएस वही तुमने बोला ना, मेल राइट Male right एक्टिविस्ट। activist, ठीक है, सॉरी, एंड्रयू टेट हो गया एंड द लाइक्स, ठीक है? और मैं भी पाकिस्तान, अब इसके ऊपर भी बाद में आएंगे कि इट्स नॉट जस्ट एंड्रयू टेट, ठीक है? तो उसके बाद ये आ जाते हैं सारे जो कि आपको ये कह रही हैं कि औरतें जो आपको कह रही हैं अपने राइट्स के बारे में, ये सारा कुछ गलत है, ये नेचुरल नहीं है, एंटी फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म से इनको बहुत प्रॉब्लम है, और वो ये कहते हैं कि हम जो है वो फेमिनिज्म के रिएक्शन में ये सारा कुछ कर रहे हैं, वरना हम नहीं, हम मासूम लोग, हमें क्या चाहिए था, हमने तो उस चीज़ को इनिशिएट ही नहीं किया, तो फेमिनिज्म आया और औरतों को पता नहीं क्या, औरतों ने कहा कि हमें हरास नहीं करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है? ये क्या बात हुई ना, औरतें कह रही हैं कि मतलब कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उसके पैसे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होता, सही? उन्होंने कहा ये कुदरत के खिलाफ है, नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ है, मैनहुड को वो कर दिया और मैस्कुलिनिटी को चैलेंज हो गया। तो फिर ये इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जो कि सेकंड टीयर है, ठीक है? देन द थर्ड लेयर इज इन्फ्लुएंसर्स हो गया, फिर उन इन्फ्लुएंसर्स को जो लोग देख रहे हैं और जो उनको फॉलो कर रहे हैं, राइट? एंड्रयू टेट की बहुत हार्ड कोर फॉलोइंग है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत पसंद आया वो लड़कों को, मर्दों को, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि ये जब एग्रेसिव आइडियाज़ जब कंज्यूम करते हैं और आपको पसंद आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इवन डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे, आपके जो रेडिट के थ्रेड्स हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो कमेंट सेक्शन होता है, इवन हमारे इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं, मैं एक रील है हमारी वो जो पेंडी हुई है, आप उस पर देखें, आप पूरा मेनोस्फेयर नजर आएगा उसके पूरा ऊपर। मैनोस्फेयर आपको नजर आएगा। तो दैट्स द थर्ड टियर ऑफ मैनोस्फेयर जो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर नजर आता है, जो कहता है ये सिंप कर रहे हैं, कोई अगर वो किसी लड़के को देख लेंगे कि अगर वो औरतों के फेवर में बात कर रहा है तो कहेंगे हाँ बस सिंपिंग शुरू हो गई है इनकी, फिर आपको अल्फा मेल और बीटा मेल और सिग्मा बॉय, रियल मैन डोंट सिंप।
एग्जैक्टली आपको ये सारी चीज़ें जब कमेंट सेक्शन में दैट्स द थर्ड ईयर ऑफ मैनोस्फेयर जो आपको नज़र आता है कि वो उसमें किसी भी ऐसे आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे जो कि उनकी मैस्कुलिनिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको चैलेंज कर रहे हैं ठीक है तो वो उसको बोलेंगे यू आर गे ये तो ये हैं ठीक है और भी बहुत कुछ बहुत कुछ बोलेंगे ठीक बोलते है जो हैं कि वोकैबुलरी हमने आगे डिस्कस डिस्कस करनी है देन देयर इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कि मेरे हिसाब से तो कोर है मेरे हिसाब से तो ये कोर है ठीक है ठीक है लेकिन वैसे अगर मैं इसको देखूं टेक्निकली तो दिस इज लाइक द फोर्थ एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मैनोस्फेयर which is your everyday misogyny. Yeah. You know, the chachas and the mamus saying the most misogynistic things, the fathers of the family, the brothers, the husbands saying the most ridiculous, your Khalilur Rahman Kamar, who is somebody's uncle and chacha. You know, like that's your everyday misogyny. Misogyny. People in the office, people in your khandan, people in your in-laws, people on the street, everyday misogyny. जो आप टीवी पे देखते हैं कोई न्यूज़ एंकर कुछ बोल देगा कोई पॉलिटिशियन कुछ एवरीडे मिसोजिनी चलते चलते जा रहे हैं रिक्शा मुझे मतलब रिक्शा में बैठी होंगी खवातीन आगे से कोई गाड़ी एकदम से ब्रेक लगाएगी देखना बाजी ये जो है ना कोई खातून ही चला रही होंगी दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मैनोस्फेयर योर एवरीडे मिसोजिनी फॉर मी दैट्स द कोर For me, that is the manosphere. That has always been the manosphere. That's where it was. और फिर वो ट्रैवल किया है अब रेडिट और डिस्कॉर्ड और ऑनलाइन कम्युनिटीज अब तो खैर बैन भी हो गई हैं काफ़ी सारी जो थी लेकिन फॉर मी दैट्स द कोर इट्स जस्ट दैट वो होता है ना कि आपने पुरानी चीज़ को पकड़ के पैकिंग करके आपने नई चीज़ बना दी है इट्स जस्ट फैंसी टर्म्स हैं जो कि उन्हीं चीज़ों को बेसिकली एक्सप्लेन करी हैं जो कि हमारी सोसाइटी में पता नहीं कब से हैं वाली बात है ना एक चीज़ की एक्सेप्टेंस तभी होती है जब वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी अगर हम लोग मैनोस्फेयर की बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है और ये टर्मिनोलॉजी रेलिवेंट है इसी वजह से ही है कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है मैनोस्फेयर ने यहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं किया ऐसा है ठीक है यहाँ पर पहले से मैनोस्फेयर था दे वो होता है ना कि यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू कॉल इट वी यूज्ड टू कॉल इट पेट्रियार्की वी कैन कॉल इट मिसोजिनी बट दे आर कॉलिंग इट मैनोस्फेयर इट्स जस्ट अ न्यू वर्ड फॉर द सेम ओल्ड एटीट्यूड्स एंड पैटर्न्स बेसिकली वही है वही कहानी हमारी तो मैनोस्फेयर वही थी भाई ओरिजिनल मैनोस्फेयर जो थी हमारी तो वो बड़ी वो मतलब टेम्पलेट मैनोस्फेयर वही है ठीक है शेक्सपियर की बात है द वर्ल्ड इज अ स्टेज the world is your manosphere. Everybody comes and performs you know that's what manosphere is actually for me मैं तो कैसे देखते हैं एक जो है वो अब ये इसका एविडेंस तो बहुत सारी है ठीक है 3 घंटे हो जाएंगे हमें इसका एविडेंस और ख़त्म नहीं होगा एविडेंस ठीक है इवन जब भी हम लोग इस पॉडकास्ट की डिस्कशन कर रहे होते थे तो हम अपना ही उसमें निकल जाता है कि इतना कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए और ऐसा ही है एंड हमने ये प्लान भी किया है कि हम अभी तो जैसे एक सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि इन टर्मिनोलॉजीज़ का क्या मतलब है और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम इतने सारे एस्पेक्ट हैं इसके ऊपर कवर करने के लिए तो वो हम फिर अलग अलग पॉडकास्ट में करेंगे एक के अंदर जो है वो करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो हो नहीं पाएगा जहाँ तक बात है इसके पुराने होने की जेम्स बॉन्ड शॉन कॉनरी बहुत पसंद है अगेन हमें गॉडफादर मूवी कल्ट क्लासिक बहुत पसंद है हमें आई डोंट लाइक मैं कह रही हूँ कि इतना एविडेंस है ना इसका कि मैं क्या बोलूँ खैर मैंने इस वजह से ये निकाला था क्योंकि ये बड़ी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है यहाँ पे 1965 का एक इशू था प्ले बॉय का जिसमें शॉन कॉनरी साहब की एक स्टेटमेंट थी आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग पर्टिकुलरली रॉन्ग अबाउट हिटिंग अ वुमन ठीक है औरतों को मारना कोई इसमें कुछ नहीं बुरी बात नहीं है ठीक है अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट ठीक है और यहाँ पर अगेन ये जो मेल राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये सुन के इनका पहला इंस्टिंक्ट ये होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी हो सकता है उसने ये कहा हो सकता है उसने वो कहा हो ठीक है नॉट गोइंग टू दैट दिस इज द स्टेटमेंट ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं है ये इन कॉन्टेक्स्ट भी बहुत गलत बात है सो आई एम सॉरी ठीक है तो आप यू मतलब आप इसमें कर लें आपको जितना एक्सप्लेन करना है कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को फिर 20 सालों के बाद ठीक है उस टाइम पे वो बूढ़ा भी हो गया 2 डेकेड्स भी मिल गए आपको कंटेम्पलेट करने के लिए सारा कुछ हो गया बारबरा वॉल्टर्स के साथ उसका एक इंटरव्यू था दैट्स वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो वीडियो पे है तो उसको दोबारा उसने रिविजिट किया उसको यू नो दिस इज द सेंटेंस दैट यू सेड एंड यू नो लाइक हाउ डू यू फील अबाउट इट टुडे एंड ही सेड आई हैवंट चेंज्ड माय ओपिनियन इफ यू हैव ट्राइड एवरीथिंग एल्स देन आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली राइट to hit a woman और उसने कहा कि if it merits it तो you can slap a woman तो उसने कहा कि what would merit a slap you know and then he said you know how women they just repeat things again and again they will say it again and again that merits it
कि यानी जब एक और आप पता है ना औरतें कैसी होती हैं, इरिटेट करती हैं, बार बार एक ही बात रिपीट करती रहती हैं। ये आपका जेम्स बॉन्ड है 007, ठीक है। और ये उन्होंने कहा कि तो मतलब अगर कुछ बार और बार काम नहीं कर रहा थप्पड़ लगा दो यार, बार देयर इज नथिंग रॉन्ग। बार बार कहती रहती है ना, ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये सिंक फिक्स कर दें, ये फिक्स कर दें, ये फिक्स कर दें, ये फिक्स कर दें, थप्पड़ लगा दो। अच्छा, हम जो हैं वो पहले जो मैनोस्फेयर अब हम कह रहे हैं ना, रेडिट और डिस्कॉर्ड, ठीक है, पहले हम ये टीवी में देखते थे, पहले हम ये अखबारों में पढ़ते थे, पहले हम ये इस तरह की जो बातें हैं ये हम सुना करते थे। कितने कितने अरसे तक हमें जो है वो ये बताया गया और अभी भी बताया जाता है कि अभी भी बहुत सारे लोग शायद इस बात के जवाब में शॉन कॉनेरी की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे, द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिटिंग अ वुमन, कि आपको शॉन कॉनेरी के बाद जेम्स बॉन्ड की बात आपको क्यों इतनी बुरी लग रही है? ये तो इस्लाम में भी है कि अगर सरकशी हो तो आप ये कह रहे हैं कि जो उसने बोला है, जेम्स बॉन्ड ने, शॉन कॉनेरी ने जो बोला है, ठीक है, मैं कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूंगी किसी की भी, ठीक है, लेकिन आई डोंट हैव टू लाइक, अब शॉन कॉनेरी हमें बताएगा कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वो बेसिकली ये इतनी सिंपल सी बात है कि अगर सरकशी हो, चाहे वो आपकी अकल के हिसाब से सरकशी हो रही है, तो आप यू थिंक दैट इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली what Andrew Tate has done, what Pakistani male rights activists have done is exactly this. ठीक है, ये लोग एथियस्ट की बातें भी कोट करते हैं, ये लोग एंड्रू टेट की बातें भी कोट करते हैं, एंड्रू टेट साहब की बातें भी कोट करते हैं ये लोग, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि एंड्रू टेट भी इस्लामिक ओपिनियंस देकर आता है बीच में और इस्लामिक वैल्यूज के बारे में वो भी बात करता है, और उसके बाद ये जस्टिफाई करते हैं। आई विश कि कोई सोफिस्टिकेटेड सा वर्ड मेरे आता इस टाइम पे कि मैं वो बोलती कि इन तुच्छी बातों को ये उसके बाद जस्टिफाई करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है उनसे। और अभी भी ये बात सुन के जिसको ये बात डिफेंड करनी होगी ना, अभी भी थाउजेंड करोड़ ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कि इफ इट मैरिड टू इवन स्लैप अ वुमन को जस्टिफाई करेंगे। इस्लामिक आइडियोलॉजी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, मर्द शौहर बीवी पे हल्का फुल्का तशद्दुद कर सके। आप मुझे बता दें शॉन कॉनेरी, जेम्स बॉन्ड और इस्लामिक काउंसिल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो मैं हमेशा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी C2 कर दिया करो कि क्या मतलब क्या जबरदस्त सिमिलैरिटी है यार। सो फॉर मी दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, not just started, how it was represented, how the manosphere always existed और अभी भी वो exist कर रहा है, फॉर्म्स बदल रही हैं, इवॉल्व हुए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहा है हमेशा से, ठीक है, अगेन बहुत एविडेंस हो सकते हैं और मैं बहुत जल्दी जल्दी इसमें से गुजरूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और ऑल्सो हमसे बोला भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा। मुख्तारा माई का केस हुआ था, एवरीबडी नो, रेप केस था, काफ़ी अटेंशन उसको मिली। परवेज मुशर्रफ की एक स्टेटमेंट है, एंड आई कोट, वॉशिंगटन पोस्ट को बताया उन्होंने, ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान, दिस हैज़ बिकम अ मनी मेकिंग कंसर्न, अ लॉट ऑफ पीपल से इफ यू वांट टू गो अब्रॉड एंड गेट अ वीजा फॉर कैनेडा और सिटीजनशिप एंड बी अ मिलियनेयर, गेट योर सेल्फ रेप्ड, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा डिनाई भी किया गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बोला गया कि मैं तो ये नहीं बोला, ब्ला ब्ला ब्ला। हाउएवर अगर आप ये लिखेंगे कि गूगल करेंगे परवेज मुशर्रफ और मुख्तारा माई केस, सबसे पहली पोस्ट अल जजीरा की आएगी, उसके बाद द गार्जियन की आएगी, फिर वॉशिंगटन पोस्ट की आएगी, फिर उसके बाद CNN की आएगी, फिर डॉन की आएगी, यू नेम इट। आप बड़े से बड़ा क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट उठाएं और उन्होंने कोट की हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज व्हाट हिज स्टेटमेंट वाज। आपको वीज़ा चाहिए ना कनाडा का, तो ये औरतें अपना रेप करवा लेती हैं, ये औरतें अपना रेप करवा लेती हैं जब इनको वीज़ा चाहिए होता है कनाडा का। परवेज मुशर्रफ ने ना ये बातें आसमान से नहीं टपकती, ये एक एनवायरनमेंट होता है, ये एक एक्सेप्टेंस होती है उस ओपिनियन की, जिसकी वजह से ये बातें फिर इतने धड़ल्ले से और इतने कॉन्फिडेंस। एक्चुअली मैं हमेशा ना बहुत आई एम फैसिनेटेड जो पेट्रियार्की ने कॉन्फिडेंस दिया है ना मर्दों को यार, कमाल है। आई थिंक आई एनवी दैट। क्या कॉन्फिडेंस है भाई, क्या कॉन्फिडेंस, मतलब आला दर्जे का कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, और अभी भी यही है, अभी भी आप मैनोस्फेयर और उसमें क्या कॉन्फिडेंस बहुत है, क्या कॉन्फिडेंस है। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक, ये मेरी एक वरी भी है कि जब मैं ये देख रही होती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें ना, लाइक व्हाट एंड्रू टेट इज नॉट टेलिंग यू कि एक क्लास सिस्टम भी चल रहा है हमारे पास, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस भी हैं हमारे पास, अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट भी है, कैपिटलिज्म भी है, ठीक है। तो एक गरीब आदमी, ठीक है, या
गरीब आदमी को बता दिया कि हमारे पास हायरार्कीज हैं, सोशल हायरार्कीज हैं, वर्क प्लेस हायरार्कीज हैं, इवन फैमिली के अंदर हायरार्कीज हैं, ठीक है। जैसे कि आप होंगे कोई लेकिन अपनी अम्मी के आगे आप कुछ भी नहीं है, तो हायरार्कीज हैं, ठीक है। ऑल्दो वो भी मतलब ये स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकती, लेकिन यस देयर आर हायरार्कीज। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप जो है वो फुल मतलब मैस्कुलिन Macho man होकर है। किसी भी खातून को जो है वो कर देंगे, तो यूर मिस्टेकन। और मुझे इसी बात पे वो होता है कि एंड्रू टेट को ये नहीं बता रहा कि ये सारी जो आपको वो दिखा रहा है उसके लिए एक सर्टेन लेवल की बराबरी आपकी जरूरी है। और इवन देन जब एक खातून के, अब आपके पास भी फॉर्च्यूनर है, खातून के पास भी फॉर्च्यूनर है, आपके पास भी $1 बिलियन है, उसके पास भी $1 बिलियन है, तब भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी नहीं छोड़ेगी ना आपको, ठीक है। अगर आपके वर्क प्लेस पे इफ समबडी इज योर सीनियर और वो खातून है, ठीक है, तो वो नहीं छोड़ेगी आपको, ठीक है। मतलब मुझे हंसी आ रही होती है समटाइम्स कि आई हैव सीन यंग पीपल लाइक जूनियर्स गेटिंग फायर्ड क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो अपनी बॉस खातून के आगे फुल हीरो बन सकते हैं, एंड दे गॉट फायर्ड। ऑब्वियसली यू विल गेट फायर्ड। ये एंड्रू टेट आपको नहीं बता रहा, देयर इज एन हायरार्की इन प्लेस भाई। ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ना, ये वो आपको अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहा है, ठीक है। और ये आप कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हम आगे इसके ऊपर मैं वो भी करूंगी फर्दर। ये तुम्हारे वो कहते हैं जितने भी मेल राइट एक्टिविस्ट हैं इन सब में एक चीज कॉमन है, एवरीबडी सेलिंग देयर कोर्सेज समथिंग। एंड्रू टेट ने तो यूनिवर्सिटी बनाती है, हसलर यूनिवर्सिटी। एवरीबडी इज सेलिंग। वो तो कहता है भाई कि इफ यू आर ब्रोक, नो, इफ यू डोंट जॉइन हसलर यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू बी ब्रोक फॉर लाइफ, एंड देन स्टिल यू डोंट कैच इट के मतलब भाई बेसिकली इफ यू डोंट जॉइन हसलर यूनिवर्सिटी देन ही विल बी ब्रोक फॉर लाइफ। या So he makes money out of it. आपके कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर प्ले करके he makes money. The boot camp, the workshops, हर अगले बंदे को देखें ये मेल राइट्स एक्टिविस्ट कुछ ना कुछ ये बेच रहे हैं। At the end of the day they're selling something, ठीक है। The point was कि मैं बता रही थी कि परवेज मुशर्रफ की स्टेटमेंट थी। अच्छा, जब फातिमा जिन्ना जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी, एंड वी ऑल नो कि वो किसके अगेंस्ट लड़ रही थी, तो जो उनकी ओपोनेंट पार्टी थी, ठीक है, प्लेइंग इट सेफ, मैन ऑफ फेयर एग्जिस्ट। अच्छा, तो जो उनकी ऑपोजिट पार्टी थी, जो ओपोनेंट पार्टी थी, व्हाट दे डिड वाज कि, और ये मैं बता दूं कि ये किसने कोट किया था, ये है द फ्राइडे टाइम्स का एक आर्टिकल है, एक कॉलमनिस्ट है मोहम्मद शहजाद, और ये उनके ग्रैंडफादर, उनके दादा ने विटनेस किया था, ठीक है। लाइक ही वाज अलाइव एट दैट टाइम, इन केस के किसी को कोई लग रहा है कि कहाँ लिखा है, ठीक है। फ्राइडे टाइम में जाए, मोहम्मद शहजाद को सर्च करें, बहुत उनके हैं इनके ऊपर आर्टिकल्स, आपको मिल जाएंगे। तो ही सेड कि उन्होंने जो है वो एक फीमेल डॉग लिया, ठीक है, और उनको जो है वो वाइट चादर जो फातिमा जना पहनती हैं वो पहनाई, और उनके उसके गले में जो है वो लैंटर्न लटका दिया, जो कि फातिमा जना का वो था, इंतखाबी निशान था, ठीक है। मैं आई डोंट थिंक आई नीड टू इलैबोरेट व्हाट इज इट्स नॉट एन इलेक्शन कैंपेन। ये इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही है, ये वो ओपोनेंट के खिलाफ वो जो एक हेल्दी वो भी हो सकता है, ये वो नहीं हो रहा। वी ऑल नो कि ये क्या हो रहा है, ये वही, और क्या हो रहा है। मतलब इसको अब मुझे फौरन मेरे ध्यान में आया कि दिस इज द सेम थिंग डोनाल्ड ट्रम्प वाज डूइंग टू हिलरी क्लिंटन, एग्जैक्टली द सेम थिंग। मतलब कुछ बदला नहीं है। ये जो अमेरिकन भी कहते हैं ना, हम लोग बहुत ऊपर चले गए हैं, हम लोगों ने बड़ा इवॉल्व कर लिया, बड़ा कुछ कर लिया। यू हैव डोनाल्ड ट्रम्प एज योर प्रेसिडेंट, सो कम ऑन शट अप प्लीज। 1988 के इलेक्शन के अंदर जो जिसको करंट बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं एज न्यूड्स, डीप फेक्स, AI इमेजेस, ठीक है, जो डॉक्टर्ड होती हैं। आपका नवाज शरीफ भाई डिड इट इन 1988 यार, विदाउट दिस AI टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांसमेंट ऑफ एवरीथिंग, ही डिड इट बैक देन। क्या जबरदस्त देसी मैनुअल तरीका था उसका। फोटोशॉप की बेनजीर भुट्टो की तस्वीर है, ठीक है, और नुसरत भुट्टो की भी बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, ठीक है, और हेलीकॉप्टर्स में से उन्होंने फेंकी क्योंकि उस टाइम पे वायरल आप ये देख ऐसे लगा के वायरल किया उस टाइम, ठीक है। सो मैं हमेशा जो है वो आई गो बैक कि ये जो आज का मसला है हमारा, ये किस पुराने मसले की एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। तो और जो PMLN सपोर्टर्स थे उस टाइम पे वो करते थे। अब अगेन शर्म तो उनको आनी चाहिए जिन्होंने ये स्लोगन बनाया था, मैं तो सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, कोका कोला, पेप्सी, बेनजीर, टैक्सी, ये इनके स्लोगन, ठीक है, ये इनकी पॉलिटिकल कैंपेन थी, ठीक है। शेख रशीद वो पीली टैक्सी, ठीक है। अब ये सारे इंसिडेंट्स मेंशन करने की तो बहुत पुरानी बातें हैं, ठीक है, और ये बातें जो आज जेनजी के पेरेंट्स हैं उनको ये बात पता है, ठीक है। मुझे इसमें कुछ भी कोट करनी, उनको तो मुझसे ज़्यादा पता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी पैदा नहीं हुई उस टाइम पे, मुझसे ज़्यादा पता है उनको। तो ये चीज़ें बताने का और ये इवेंट्स कोट करने का मकसद ये है कि भाई यही प्रॉब्लम्स
यही प्रॉब्लम्स जो कि उस टाइम पे भी आपने इग्नोर कर दिए, जब आप जिंदगी गुजार रहे थे तब भी आपको इतना बड़ा मसला नहीं लगा, ये अब आपके घर में आपके बच्चों एम्बॉडीमेंट हो चुकी है अब इन्हीं मसलों प्रॉब्लम्स की जिसको आपने उस वक्त कंडेम नहीं किया, ठीक है, जिसको आपने उस वक्त नहीं देखा कि यार ये था, ये हो रहा था। अब सिमिलैरिटीज क्या है? सेक्सुअल शेम जो कि बेनजीर के केस में और आज के केस में भी होती है। आज क्या होती है, जो उनकी वही न्यूड फोटोज और वो सारा कुछ जो उन्होंने बनाया था कि हम करना क्या है आपने कि अगर एक औरत बात कर रही है तो मैं कैसे उसको शेम करके, वो भी सेक्सुअलिटी को वेपनाइज किस तरह से करके उसको शेम कर सकता हूँ ताकि वो चुप हो जाए। तो वो बात क्या कर रही है दैट डज नॉट मैटर। हमारी जो मैरिटल रेप की एपिसोड आई थी उसकी जो हमारी रील है जो कि बहुत ज्यादा वायरल होती है, आप उसमें देख लो, उसमें यही कर रहे हैं। उसमें जब मैं मैरिटल रेप की बात कर रही हूँ या जब मैं कंसेंट की बात कर रही हूँ तो उसमें जो आते हैं हाँ तो आप भी तो फिर यही करती होंगी, आप कितने लोगों के साथ करती हैं, इस तरह के। और उनको ये लगता है कि that's what they are going to do. They are going to put a woman to shame कि किस तरह से मैं इसकी क्रेडिबिलिटी लूज करवा लूं कि इसको मैं ना किसी तरह से कुछ वेपनाइज सेक्सुअलिटी शेम मैं कुछ कर दूं। ये आज का मसला नहीं है, ये हम कहते हैं ना ये टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, ये नहीं भाई, हेलीकॉप्टर से फेंकी उन्होंने। किसी भी तरह से करना क्या है कि सेक्सुअलिटी को इन्वॉल्व करो, वेपनाइज करो और शेम करो, और आज भी यही होता है। हम अपने कमेंट सेक्शन के अंदर देखते हैं, इवन उसी एपिसोड की, क्योंकि वो एपिसोड इस तरह की थी जो कि हमें बनाते हुए भी हम लोग को पता था, और तज़ीन ने भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बोली थी, ज़ैनब देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को उसमें केटर भी किया था, इवन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया था कि क्या क्या चीज़ किस किस तरह से मिस यूज भी हो सकती है। सही है। और उसके बाद जो पोस्ट भी उस टाइम पर जब वो आई भी थी, तो जिस तरह से वो चीज़ें यूज़ हो रही थी, अगेन उसमें जैसे इस तरह के आ रहे हैं कि नहीं हमें समझ में नहीं आया ना, आप हमें करके बताएं। हाँ, ठीक है, लाइक और पीपल डोंट रियलाइज इट कि ये मेरी शेम है ही नहीं है तो भाई आपकी ये है। मेरी शेम है ही नहीं, मैं थोड़ी लूंगी, ये अपने पास रखो, आपकी है ये वेपनाइज कर रहे हैं। ये आज जो आज अब नजर आ रहा है कमेंट सेक्शन में, ये था जो उन्होंने किया। ठीक है, देन औरतों के पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना। ठीक है, ये अगेन आपके मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके मुल्क की एक पॉलिटिशियन है। मैं अब इसकी डिबेट में नहीं जा रही कि वो कितनी क्रेडिबल थी। ठीक है, मतलब नवाज शरीफ की क्या क्रेडिबिलिटी है भाई, शहबाज शरीफ की क्या क्रेडिबिलिटी है, या बिलावल भुट्टो की क्या क्रेडिबिलिटी है, जो मैं अब बेनजीर भुट्टो की सॉरी किसी और की भी क्या क्रेडिबिलिटी है ना, कि कौन से कोई हमारे इतने कोई मेरिट बेस्ड पॉलिटिशियंस आ रहे थे कि खाली ना बेनजीर भुट्टो की मेरिट के ऊपर बात करें हम लोग। ठीक है, मैं उसमें जा ही नहीं रही हूँ। ठीक है, अब पेरेंट्स की मौकरी, ये पीली टैक्सी वाला जो था, इट वाज नॉट जस्ट अ जोक। हाँ बिल्कुल ऐसा सही है, और इट वाज नॉट जस्ट कि किसी ने गुस्से में बोल दिया। इसके पीछे ये है कि एक औरत को, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो एक्टिविस्ट है, चाहे वो फेमिनिस्ट है, चाहे वो होम मेकर है, वो जो भी है उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। ये आज भी ऐसा ही है। गो होम, गो वॉश समथिंग, go make me a sandwich, ये सारी make me a sandwich, this is also manosphere की term। बिल्कुल एग्जैक्टली। तुम्हें जेम्स बॉन्ड की एग्जांपल दी थी, तुम्हें याद होगा जेम्स बॉन्ड के जब क्रेडिट्स चलते थे, there's always a girl dancing. Yeah, Why is a girl dancing? And there's always it's an object। it's an object. There's always a girl जिसका रोल मुश्किल से 5 मिनट का होता था और वो सिर्फ एक ही काम के लिए होता था। It's always used as an object. Yellow taxi can be easily, आज की slang है उसमें what's your body count, ये लिखो, what's your body count, that's what like ये language is no better than Sheikh Rashid saying yellow taxi। That's exactly what it is। ये उसका English version है, ये उसका Gen Z version है, what's your body count, right? Then बेनजीर के केस में ये हुआ था कि जब वो लड़ रही थी इलेक्शन और सारा कुछ, तो पहली प्राइम मिनिस्टर नॉट इन पाकिस्तान, पहली खातून प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, इवन इन द वर्ल्ड देयर हैज नेवर, देयर हैड बीन मार्गरेट थैचर थी उसके अलावा, बट लाइक लीडरशिप पोजीशन के ऊपर एक मुस्लिम वर्ल्ड में पहली खातून आ रही। इसको इस्लाम मसला बनाया गया, इसको एक मोरल मसला बनाया गया, इसको ट्रेडिशनल वैल्यूज का वो खात्मा कहा गया कि अगर खातून ये करेंगी तो बच्चे कौन संभालेगा, अगर खातून का तो ये काम ही नहीं था, खातून के अंदर नेचुरल एबिलिटी नहीं थी। इस्लाम भी आपको मना करता है। हम तो अब डूम हो गए, क्योंकि हम एक्चुअली जो है वो जो हदीस बार बार कोट की जाती है कि अगर खातून लीडर होती है तो उस उम्मत का जो है वो बस मतलब डिस्ट्रक्शन ही होती है। तो हम तो इतने सालों से जो है वो मेल लीडरशिप में ही हैं। तो अभी जो टैक्स लगा है वो टेमू के ऑर्डर्स मेरे रखे हुए थे, वो टैक्स के बाद वो डबल ट्रिपल प्राइसेस हो गई ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्स लगाए।
डिस्ट्रक्शन आम नहीं मिलते यार, सही सारे एक्सपोर्ट हो अरे यार अभी हफ्ता पहले क्या चल रहा था, ये इसराइल ट्रम्प और सारी वो जो जंग चल रही थी, मतलब आए दिन यही कुछ चल रहा है। तो 2 वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो किसने किए हैं? सही है, वो दे डोंट क्राई ना, दे थ्रो बॉम्ब्स, Yeah. ठीक है। तो अब जो है वो आपने कहा कि ये तो अब बच्चे कौन संभालेगा, अब बच्चों की टेंशन होगी, फैमिली यूनिट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल सी टुडे. What about the family unit? You want to become this? What about the family unit? Women don't want to give birth anymore. Women don't want to become mothers anymore. They are destroying the family unit. ये सेम वही आर्ग्यूमेंट है, सेम वही है. अल्लाह ताला ने तो आपकी ये जगह ही नहीं रखी. अल्लाह ताला ने तो आपकी जगह रखी थी कि आप मेरी जो है वो मेरे लिए खाना बनाए, चाय बनाए, ठीक है, और मैं ट्विटर देखूंगा लेट के. आपकी तो ये जगह बनाई थी, तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा. यू नो, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम आर्ग्यूमेंट जो कि वो उस वक्त भी क्रिएट हुआ और अभी भी क्रिएट हुआ, ठीक है. और जो ये बड़ा पर्सनली जाके मुझे लगा था ये पॉइंट, हमारे यहाँ औरतों से डिबेट नहीं की जाती, हमारे यहाँ औरतों से डायलॉग नहीं किया जाता. सो दिस इज समथिंग मुझे इस वजह से शायद थोड़ा सा ऑन अ पर्सनल लेवल तकलीफ होती है इस बात की कि मतलब इट माइट रीक ऑफ प्रिविलेज एंड आई एम अवेयर ऑफ इट, ठीक है. प्रिविलेज भी है, कुछ करेज भी है, और कुछ इंटेंशनैलिटी भी है कि मेरा अपनी ज़िंदगी पे एक सर्टेन कंट्रोल है जो एज अ ह्यूमन मैंने लिया है. मेरी ज़िंदगी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस पे मेरा कंट्रोल है. मैंने इसको मैंने अपना कंट्रोल लिया हुआ है, ठीक है. मैंने किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, इसका भी कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है. मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो मुझे स्पिरिचुअली भी वो करें, इनकरेज करें, यानी हेल्प करें, मेरी ग्रोथ में हेल्प करें, मुझे अच्छी बातें सिखाएं, मुझे मेरी बुरी बातें उससे अच्छी नीयत के साथ बताएं, ठीक है. तो ये मैंने एक कंट्रोल लिया हो जो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, और ये मेरा एक सर्टेन इख्तियार है. आई ओनली पुट माई सेल्फ इन प्लेसेज विच आर इमोशनली सेफ and where I feel like this is where I belong and this is where I can work for the cause that I'm really passionate about. और ये मेरे लिए सेफ जगह है. हर्ट इसलिए करती है कि even then it seeps in. और उसमें ना मेरे लिए ना मतलब बहुत उसका एक इम्पैक्ट, एक 2 इवेंट्स का तो स्पेशली मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ है. उसकी वजह ये है कि मैं ये सोचती हूँ हाउ मच ऑफ इट इज आउट देयर, कि मैंने एक ह्यूमनली जितना पॉसिबल होता है ना अपना सोशल सर्कल क्यूरेट करना, ठीक है. और फिर कुछ अल्लाह ताला ने भी कुछ काइंडनेस ये थी कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच वाज वेरी प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ के आज़ादी थी. आज़ादी भी क्या है यार, फंडामेंटल राइट्स थे ना, ठीक है. और मतलब एक अच्छा डायलॉग होता है, इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग कॉन्वर्जेशंस होती हैं, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स योर डिसीजंस, एंड यू नो लाइक एक सर्टेन ब्रीदिंग स्पेस है जो कि देसी सोसाइटी में नहीं मिलता, ठीक है. एंड देन यू नो वर्क प्लेस ऑल्सो शेयर आपके जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं वो आपके लाइन है, इतना क्यूरेट कर लिया. इवन देन इट सीप्स इन कि मुझे यकीन नहीं आता कि इट्स हैपनिंग टू मी. ऐसा कैसे हो सकता है? There's been so many times Atif where I have, and I do multiple things, right? So there are multiple professional spaces where I am. There are multiple safe spaces where I am. ठीक है, चाहे वो काम है, चाहे वो मेरी थेरेपी वर्ल्ड है, चाहे वो मेरी पढ़ाई है, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे वो इधर है, ठीक है. There has been times where people have talked to me not about what I was saying, but ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे नहीं बात करे, वो एक औरत से बात करे. मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी. और मैं ये सोच रही हूँ कि where does this come from? कि भाई मैं तो आपसे बड़ा एक प्रोफेशनल एक मसला है जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी. क्यों भाई, क्यों नहीं करनी? Would you do the same to a man? No, you won't. आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें, you won't. It breaks my heart. It breaks my heart, you know, कि you are not talking to me. You are talking to the idea of what a woman should be. और उस फैंटेसी में रह के कि you are, you know, this delusional man. You एक दिलूलू वाला आदमी बन गया है ये. तुम नहीं हो, ठीक है. मैं इसकी तो डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि अगर मुझसे किसी ने बदतमीजी की तो मैंने क्या किया उसको, मैं तो उसमें जा ही नहीं रही, ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसको घर तक छोड़ के आई हूँ, मैं उसमें जा ही नहीं रही. What really hurts is that I am in the receiving end of it. और मुझे it breaks my heart कि सोसाइटी में कितना प्रिवेल हमेशा से था, और अभी भी there is no hiding, औरतों के लिए कोई हाइडिंग स्पेस नहीं है इसकी.
इमें वो ना, I'll find you and kill you, ये वो है, हाँ ठीक है. सो दिस पॉइंट वाज आल्सो मेरे लिए थोड़ा सा वो था कि मतलब अ, आप रियल आर्ग्यूमेंट हमेशा अवॉइड करेंगे. हमेशा आप ये मेल राइट्स एक्टिविस्ट और इन सारे मर्दों को आप ये देखेंगे कि ये रियल आर्ग्यूमेंट जो एक औरत ने उठाया है उसको अवॉइड करेंगे और इधर उधर चले जाएंगे. सो व्हाट अबाउट दिस, मदर्स डे पे आ जाएंगे, व्हाट अबाउट फादर्स, वुमेन्स डे पे आ जाएंगे, नेवर टॉक अबाउट मेन. बट तुम कर लो, आप कर लो, आपको मना किया किसी ने? ये वही है, वो कहता है हर चीज यहूदी साजिश है. भाई तो तुम कर लो साजिश, तो मना किया किसी ने? इतनी आप अकल कर नहीं लो है ना. साजिश. आई थिंक इट्स लाइक ना, you remember Chucky, द डॉल. the doll? Yeah. Why is it scary? Because obviously, no, not just that, it's alive. You don't expect dolls to be alive, right? हाँ. They don't expect women to be alive. It intimidates them. डर लगता है ना उससे. अगर खातून कुछ बात कर रही है या आपसे बेहतर बात कर रही है, या आपको सडनली लगना शुरू हो गया यार इसकी इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है, सडनली जो है आपको फील होना शुरू होता है आप इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हो. सही है. ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इफ वी टॉक अबाउट दिस इज आउट ऑफ मेल इनसिक्योरिटी. दिस सिवियरली इनसिक्योर इंडिविजुअल्स वी मेन आर, राइट. हमें जहाँ पे भी लगता है ना कि हमसे कोई बेहतर बात करे, और स्पेशली अगर वो औरत है, तो समझ लो हम समझते हैं कि वो औरत ही नहीं है. वो एक अलग उस ग्रुप में डाल दिया है हमने कि अच्छा ये फेमिनिस्ट, ये हमारे उस टेम्पलेट में आती नहीं, औरत ही नहीं है, साइड पर करो इसको. हम उसी से बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि अगर अब उन्होंने अपने आप किसी ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पे दे नीड टू ग्रो अप, दे आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम इट. ये तो हो गया मैनोस्फेयर कि भाई ये मैनोस्फेयर, ठीक है. 4 उसके टीयर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या डेप्थ है उसकी, ओरिजिन और सारा कुछ, ठीक है. नाउ मैनोस्फेयर के अंदर जो हमने एडोलसेंस के अंदर भी देखे, उन्होंने रेड पिल, वो इमोजीज थे, वो फायर इमोजी था, वो बर्स्ट डायनामाइट वाला, एंड देयर वर आल्सो सम अदर वर्ड्स दैट वर color coded hearts, राइट. सो व्हाट डज मैनोस्फेयर इंक्लूड्स, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा, मैनोस्फेयर ना, आई थिंक लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इट्स लाइक इंटरनेट है ना, उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. मैनोस्फेयर इज ऑल्सो लाइक अ होल स्फेयर ऑफ थिंग्स, लाइक इट्स अ बिग अम्ब्रेला जिसके अंदर बहुत सारे सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं इन वेरिंग नंबर ऑफ इंटेंसिटी. आइडिया वही है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारे साथ मॉडर्न सोसाइटी हमें बहुत तंग कर रही है, ये फेमिनिज्म हमें बहुत तंग कर रहा है, राइट. इसमें जो अभी सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, हिट क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा हिट किया है लोगों को, और जिसका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, क्रिमिनल उसमें आया है, ये बहुत फिजिकल उसके इफेक्ट्स आए हैं, आपको बहुत सारे क्राइम्स भी नज़र आए हैं. दैट इज़ इन सेल कल्चर. इन सेल मीन्स इनवॉलंटरी सेलिब्रेट. ये बेसिकली ये इंतहाई इनसिक्योर मर्दों का ग्रुप है जिनको लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ रोमांटिक कनेक्शन विद एनी गर्ल बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट वेल्दी इनफ, दे हैव लॉस्ट होप. अब वो उसको ना कि वो ये सोचें कि रिफ्लेक्ट करें कि भाई हम इतने मैले क्यों हैं, हम अपनी ग्रोथ की बात करें, वो इस टाइप का कुछ नहीं करते, ठीक है. वो इंस्टेड औरतों को ब्लेम करते हैं कि दे आर मैनिपुलेटिव, ठीक है. दे गो ओनली आफ्टर मनी, दे गो ओनली आफ्टर पीपल हु आर गुड लुकिंग, मस्कुलर. चैड्स, दे हेट चैड्स. चैड्स इज लाइक attractive, successful man who gets the girl. मस्कुलर, टॉल, ऑल ऑफ दैट, ठीक है. चैड्स, और चैड जो होते हैं उनको स्टेसीज मिलती हैं, The which hot is stereotypical girl. which is the chad equivalent जो of a size girl. की वेट कर रही है किसी चैट चैट का, yeah. और वो उसके लिए अपने आप को groom या कर रही है बिल्कुल physically. बिल्कुल वैसे ही है ना, वो बॉलीवुड मूवीज में नहीं होती थी, मेरे सपनों का राजकुमार घोड़े पे आएगा, घोड़े पे वो चैड आ रहा और है, वो ब्यूटी क्रीम लगा रही है, और वो ब्यूटी क्रीम लगा रही है, वो एलईडीज लगी हुई हैं फेस के ऊपर. तो बेसिकली दैट्स व्हाट ये हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर. और मजे की बात है, दे डोंट कॉल देमसेल्व्स बैड, दे कॉल देमसेल्व्स एज नाइस गाइज, ठीक है. दे कॉल देमसेल्व्स एज नाइस गाइज, और उनको लगता है उनका बड़ी ज्यादती हुई है. Girls don't like nice girls, nice boys. एंड गर्ल्स डोंट लाइक नाइस They बॉयज, like bad boys. दे लाइक बैड बॉयज, ठीक है, जो कि उनकी हर तरह की जो है वो डिमांड्स को पूरा कर सकें. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जब आपका ये होता है ना, जब आप होपलेस हो जाते हो खुद को लेके, दैट मीन्स यू हेट योरसेल्फ. एंड व्हेन यू हेट योरसेल्फ ना, यू हेट योर लाइफ, एंड व्हेन यू हेट योर लाइफ, यू हेट एवरीबॉडी. एंड व्हेन यू हेट एवरीबॉडी, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू बी इन. फिर आप जो है वो कुछ भी कमिट कर सकते हैं. अब
इंसेल का जो सबसे बड़ा क्राइम था, जो कि हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था ना, कि सबसे बड़ा जो उनका गुरु है एलियट रॉजर्स जो है, जिसने जो है वो कुछ सोरोरिटी गर्ल्स को मारा था, और उसमें उसने पूरा मैनिफेस्टो रिलीज किया था कि कैसे उसके साथ ज्यादती हुई है, वो अ परफेक्ट गाय है, वो अ वेरी नाइस गाय है, स्टिल जो है मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और एक्चुअली उसमें एक लड़की वो थी जिसको वो खुद बहुत पसंद करता था, ठीक है, और उसको उसने मारा था, और ही वाज, और वो कहता था कि मैं इसका विक्टिम हूँ, एंड देन ही किल्ड हिमसेल्फ, और इवेंचुअली उसने अपने आप को भी मार लिया। तो दैट्स व्हाट इंसेल कल्चर इज ऑल अबाउट। या तुम कह रहे हो बड़ी मजे की चीजें थी, तुम इसको पाकिस्तानी वर्जन में लेकर आना चाह रही थी कि इसका पाकिस्तानी वर्जन क्या है, तुम्हें क्या लगता है? ये तो हो गया जो इंसेल है वैसे ही, ठीक है, ये ओवरऑल एग्रेशन, ये सारा कुछ तुम अब पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में मैं सोचता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर वो रूल आता है ना, 80-20 रूल आता है इसके अंदर, इन सेल कल्चर के अंदर वो कहते हैं कि 80% ऑफ द वुमेन आर ओनली इंटरेस्टेड इन 20% ऑफ द मैन, ठीक है। So basically men who are ugly by these standards, या ठीक है, they are doomed. उनको कोई लड़की नहीं ये 20% ऑफ मेन आर चैट्स, ठीक है, और बाकी 80% ऑफ वुमेन, ऑल वो वुमेन, तो सारी वो सारी हैं, चीज़ है, वो तो उनका जिंदगी में काम ही है। हाँ, उनका काम ही है, ये ड्यूटेट कहता है ना, जस्ट गेट रेडी एंड वेट फॉर मी। Yeah. या तो वही वाला सीन है उसका। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब मैं सोचता हूँ ना, तो ये है कि यहाँ पर तो गधा गाड़ी वाले को, नो ऑफिस टू गधा गाड़ी वाला, बट गधा गाड़ी वाले को भी कोई ना कोई मिल जाती है, हर मेले को एक मिल जाता है, कोई ना कोई मिल जाता है, बिकॉज अरेंज मैरिज है यहाँ पे, यू डोंट हैव टू लुक फॉर रोमांटिक पार्टनर्स, बट दैट स्टिल डज नॉट मीन कि वो रोमांटिक सेटिस्फैक्शन और सारा कुछ है, क्योंकि खवातीन के पास तो उस तरह से चॉइस है ही नहीं, दे डिड नॉट नेसेसरीली चूज दैट गाय, तो उनके अंदर अभी भी वो इनसिक्योरिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। 80-20 रूल पाकिस्तान में अप्लाई तो नहीं होता है, एवरी गाय गेट्स अ गर्ल, ऑलमोस्ट एवरी गाय गेट्स अ गर्ल, और सम गेट मोर देन वन, एंड हमारा 80-20 जो है, जो हमारा वो 4-1 है बेसिकली, 4:1 है वो बेसिकली, कि ये वही है, मैं आपको बता दूं कि क्या है ये। मुझे अल्लाह ने इजाज़त दी है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा, ये मेरी बहुत ज़बरदस्त बात है, मैं अजीम हूँ, फिलहाल मैं एक ही कर रहा हूँ, और ये मैं 4 क्या, मैं तो 50 कर सकता हूँ। सो दिस, ये हमारा रेशो 4/1 है बेसिकली यहाँ पे। So every guy gets four girls and he's capable of, ये getting 4 girls. क्राइटेरिया जो है वो इवन लाइक विद द, जो लोग पोलिगमी को वो इनकरेज करते हैं और वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अगेन दिस इज द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ, दिस इज व्हाट मैनोस्फेयर इन पाकिस्तान इज डूइंग, दिस इज हाउ दे आर यूजिंग रिलीजन के। क्राइटेरिया क्या है 4 शादियों का? क्राइटेरिया ये है कि वो मैनहुड को सेक्सुअलिटी के साथ अटैच करते हैं, कि 4 शादियों का मतलब जो है ना, वो एक आदमी के लिए ये है कि क्या भाई जबरदस्त आदमी है, क्या स्टेमिना होगा इसका, क्या डिजायर्स है भाई इस आदमी की, ये पूरी नहीं हो रही है, क्या चैड है ना ये, हमारे मतलब दिस इज द, ये है हमारा, मैं कर नहीं रहा, ये मेरी बहुत बड़ी बात। और हमारे मुफ्ती साहब जो हैं वो तो शेम करते हैं अगर आपने 4 नहीं की हुई, मतलब मैं तो मुसलमान ही नहीं मानता, तुमने जिंदगी पे लाना था तुम्हारी, ठीक है, अगर तुमने 4 नहीं की तो ऐसी ऐसी बात। यार मैंने रिसेंटली अभी स्क्रॉल करते हुए एक रील सुनी है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट आई थिंक एवरीबॉडी वुड गेट इट, बिकॉज सबसे ज्यादा उन्हीं की वायरल होती है पोलीगमी वाली वीडियोस, जाती होती है बेचारे के साथ, वो ऐसी बातें करते नहीं है, वो ऐसी बातें करते नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती है, नाम नहीं ले रहे, सबको पता है कि किसकी बात हो रही है, लेकिन वो ऐसी बातें नहीं करते। ये हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि हम 4 शादी के साथ उनका नाम, उन्होंने तो वो नहीं करते, हम गलत देखते हैं, और ये उनके साथ क्या होता है, उनका जो सोशल मीडिया पास है ना, वो गलत रीलें काट देते हैं उनकी, ठीक है। उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे फेमस कर दो और फिर पैसे कमाओ, उनको नहीं शौक बड़ी गाड़ियों में घूमने का, गलत बात यार, गलत बात, ठीक है। और यहाँ पर आप नाम नहीं लेंगे, उनके सारे जो फॉलोअर्स हैं वो पहुंच जाएंगे वहां तक, और फिर वो हमें ब्लेम करेंगे कि हम जो है वो उनको इसी के साथ एसोसिएट करना है, ये हमारी गलती। ये वो लतीफ़ा नहीं था, वो तोते वाला एक लतीफ़ा था ना, कि एक शख्स घर में आता है तो तोता ना उसको बहुत गालियाँ देता था एक शख्स को, तो वो जो घर पे होस्ट था ना, तो उसने कंप्लेन की तोता मुझे बहुत गालियाँ देता है, तो उसने ना तोते को बहुत मारा अपने। तो जब नेक्स्ट टाइम वो घर आया ना, तो तोते ने कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, कहता समझ तो गई होगे। ये वो वाली बात है, समझ सारे जाते हैं, लेकिन एनीवे जो मैं रील की बात कर रहा था वो ये था, उसमें वो ये कह रहे थे देखो 4 शादियाँ करनी बहुत ज़रूरी हैं, और वो ये कन्फेस कर रहे थे कि सारे मर्द ठरकी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रफ्तार पे डॉक्यूमेंट्री भी आई हुई है ठरकी नेशन वाली, वो भी देख लें जाके, सही है, सारे मर्द ठरकी होते हैं, कोई ऐसा मर्द अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं है जो ठरकी ना हो। अब इसमें इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, इसमें कौन कौन आ जाता है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट,
ठीक है, जिस तरह की ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता कि मर्द के सामने कोई औरत है वो और वो हाँ कुछ करे ना इस उसको कोई बारे में, प्रॉब्लम हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो 4 शादियां जरूरी हैं, करो भाई, हम्म। ठीक है। अब इसमें ये कहते हैं 4 पे क्यों फिर रुकना है, आगे भी करो नहीं फिर। तो फिर 4 के बाद क्या गारंटी है कि उसकी जो इतनी मैनलीनेस है वो कैसे कंट्रोल वो होगी? पहली को तलाक दे के एक और करेगा फिर नहीं नहीं पांचवी। तो होगी नहीं तो फिर तो आतिफ देखें इवेंचुअली 4 करने के बाद भी तो आप बात तो फिर सेल्फ कंट्रोल पर ही आ गई। खैर हम लोग पोलिगमी में वो एक माफ करना हम जरा इधर उधर निकल जाते हैं टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाती है थोड़ी सी। कमिंग बैक टू इंसेल्स। incels and Elliot Rodger, Yeah. ठीक है। ऑल्सो जो एलियट रॉजर का जो एक और जिस तरह से उसने उसको डे ऑफ रेट्रीब्यूशन कहा Yeah. और फिर उसके बाद ही लेफ्ट बिहाइंड अ मैनिफेस्टो कि जो उसको लगता है कि ये कितनी ज्यादती की बात है जो हमारे साथ होती है कि ये हम नाइस गाइस को वो नहीं करते, ठीक है। अच्छा जितने तो इंसेल फोरम्स हैं वो उसको एक सेंट और हीरो की तरह मानते हैं और उसको कहते हैं कि मतलब क्या ज़बरदस्त उन्होंने काम किया ना, बहुत अच्छा किया, ठीक है। एक जो चीज़ इससे समझ में आती है कि जो मैनोस्फेयर के आइडियाज़ हैं वो यंग बॉयज़ को या बॉयज़ को मेन को इन जनरल सिखाने वाले बहरहाल जेन जी के नहीं है, वो वही हैं, मिलेनियल्स हैं और वो बूमर्स हैं और वो वही लोग हैं, उन्होंने ही सिखाया है, ठीक है, वही सिखा रहे हैं जेन जी को भी कि अगर एक खातून किसी भी फॉर्म में, एक लड़की किसी भी फॉर्म में ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करती है, एक्सरसाइज करती है, चाहे वो उसकी बॉडी की है, चाहे वो उसकी सोच की है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो रिलीजियस है, किसी भी किस्म की ऑटोनॉमी एक मर्द के लिए पर्सनल अटैक है। तुम्हारी बीवी ऐसे कर जाती है, ये तुम्हारे ऊपर पर्सनल अटैक है, सही है। तुमने अपने घर की औरतों को ये वो किया हुआ है, ये एवरीथिंग अ वुमन डज इज अ पर्सनल अटैक ऑन द मैन, सही है। इन्होंने जो है वो एक आदमी ने जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट किया एक औरत के साथ, इनकी माँ बहनों के साथ करो, अरे भाई उसके साथ करो यार, माँ बहनों का क्यों कहाँ से आ गई, मतलब यू नो। सो एवरीथिंग अ वुमन डज happens to a woman, सबको हम लोग एक मेल लेंस के साथ ही देखेंगे एंड इट्स अ पर्सनल अटैक, ठीक है। एलियट रॉजर कहाँ पे था? कैलिफोर्निया में, यूएस, राइट? आई एम नॉट श्योर कैलिफोर्निया था बट मेरे जहन में कैलिफोर्निया है, ठीक है। हम लोग ये समझते हैं कि तो एलियट रॉजर का मसला था ना, ये तो वेस्ट का मसला था। हाँ पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान में तो औरतों की बहुत इज्जत है, औरतों को सारे राइट्स जो हैं वो वैसे इस्लाम ने दिए हुए हैं। ये अगेन इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि इस्लाम ने दिए हुए थे, आपने छुपा दिया, ठीक है। ये अगेन ये वही एग्जैक्टली वही यही बात है कि वो बात नहीं सुनेंगे, वो औरतों को सिर्फ चुप कराएंगे और वो चुप कराने के उनके तरीके, उन्होंने बात नहीं सुनी है, बात नहीं सुनी, यही बात करते जाएंगे उन्होंने बात नहीं सुनी कि औरतें आपसे कह रही हैं, नहीं सुनना ही नहीं है, क्योंकि क्यों सुनेंगे औरतों की बात। एलियट रॉजर बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। 2025 चल रहा है, जुलाई चल रहा है, मैं 2025 की एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। एक तो बिल्कुल अभी रिसेंट केस है सना यूसुफ का। सना यूसुफ क्योंकि उनकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस थी तो एवरीबडी सॉर्ट ऑफ मतलब इट बिकेम न्यूज़। रीज़न क्या था उनके कत्ल होने का, ठीक है। रीज़न ये था कि शी सेड नो, शी रिजेक्टेड अ गाय, ठीक है। द वेरी आइडियोलॉजी ऑफ इंसेल कल्चर कि उसने उसको पर्सनल अटैक लिया कि मुझे मना कैसे कर दिया एंड देन ही मर्डर्ड हर, ठीक है। अच्छा एक और केस हुआ था साहिवाल में, ये ऐसे हाँ तुम करो इसको करो, मार्च की बात है अभी 2025 की। 19 साल की लड़की थी अलीशा, शी वाज आल्सो शॉट बाय अ मैरिड मैन जो कि उससे दूसरी शादी करना चाहता था और उनकी जो अम्मा थी, लड़की की जो अम्मा थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई 19 साल की दूसरी बीवी क्यों बनेगी वो तुम्हारी, गोली मार दी, कत्ल कर दिया। फिर अभी जो तुम बात कर रही थी ना कि एवरी ऑटोनमस डिसीजन कुछ भी होता है इट्स बिकम्स एन अटैक, बेसिकली इट्स अ जीरो सम गेम। मसला सारा ये है कि मर्दों के लिए जीरो सम गेम है। एनी गेन ऑफ विमेन राइट इनको लगता है कि इट कॉजेज अ लॉस इन देयर प्रिविलेज, ठीक है। उनका गेन हमारा लॉस है, that's what the problem is, that's why they take it so personally. और ये जो सना यूसुफ वाला सीन है, I would like to link it with like वो जो adolescents जिन्होंने नहीं देखी, I'll still recommend कि यार ज़रूर देखें। It raises a lot of relevant questions, especially जो टीनेजर्स के हैं पेरेंट्स, वो तो ज़रूर देखें। अभी करेंट टीनेजर्स के जो पेरेंट्स हैं, दुआ के अब्बू जो हैं, दुआ पता नहीं अब टीनेजर हो गई या पता नहीं क्या, मैंने कभी देखा नहीं है। एनीवे सो उसमें जेमी कहता है कि उसको मुझे नो नहीं करना चाहिए था
बिकॉज शी इज़ डैमेज्ड गुड्स, क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, तो शी बिकेम डैमेज्ड गुड्स And her nudes were एंड हर न्यूज़ आर circulated. सर्कुलेटेड नाउ. अब पाकिस्तान उसके इक्विवेलेंस के अंदर टिकटॉक पे आ जाओ. जब टिकटॉक पे एक लड़की आ गई है, फॉर एवरी मैन इन पाकिस्तान Yes. शी इज़ अ डैमेज गुड. Absolutely. ठीक है, वो सब उसको देख रहे हैं. अब किस बात में मना कर रही हो? तुम्हें तो सब देख रहे हैं. मैं तो आई एम बीइंग जेंटलमैन इनफ कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि लेट्स गेट मैरिड. ठीक है, ये है आपका जो सिनेरियो, ये इंसेल कल्चर है बेसिकली आपका, कि एक लड़की ने अगर अपनी ऑटोनॉमी से अगर वो एक स्क्रीन पे आ रही है, इट्स स्टिल योर चॉइस टू लुक एट दैट गर्ल. इट वाज हर चॉइस कि वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गई है, एंड देन यू जस्ट अज्यूम्ड कि अच्छा वो डैमेज गुड हो गई है. अब हमारे लिए ये ओपन एक्सेस है. अब किस चीज़ की ऑटोनॉमी है? अब आपने आ गई हैं आप टीवी के ऊपर. नाउ वी हैव एवरी राइट टू डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू विद यू. मैं तो फिर भी प्रपोजल लेकर आया था. हाउ डे यू से नो टू मी, गॉट किल्ड. आई मीन जितने भी सेलिब्रिटीज़ जब वो बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की भी बात करती हैं, जब फीमेल सेलिब्रिटीज़, और वो इवन अपने वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं. इवन विद मी टू ये होता था, अच्छा था वैसे तो आप बड़ा डांस करती हैं सबके साथ, और अब आप कह रही हैं कि आप हरास हो गई. एंड यू नो लाइक पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये किस तरह से आता है कि रिजेक्शन वाली बात, और वो किस तरह से डैमेज गुड्स वाली बात है, जो सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आतिफ. जो वो जेमी भी यही बोलता है कि मतलब कि अब तो उसको नहीं कहना चाहिए. मेरे ध्यान में जब हम वो देख भी रहे थे ना, तो मेरे ध्यान में सबसे पहले ये आया था कि उम्र निकल गई है, तो अब तो किसी की तीसरी बीवी भी बन सकती है ना, अब इस वजह से मना करेगी ये. हाँ. ठीक है, इसका वेट ज़्यादा है, तो ये किसी से भी शादी करेगी. अभी हम अब मना करने की उसकी वो नहीं है. औकात नहीं है उस लड़की की ना. डैमेज गुड्स, ठीक है, बेवा हो गई हैं, अगर डिवोर्स ही हैं, तो अब कॉम्प्रोमाइज़ है. पहले तो खैर पहली शादी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन उस पे भी कॉम्प्रोमाइज़. अगर रंग आपका इतना सर्टेन लेवल का गोरा नहीं है, या आप इतनी खूबसूरत नहीं दिखती, ठीक है, या अगर आप डॉक्टर नहीं है, या अगर आपको गोल रोटी नहीं आती, वट एवर रीजंस, आप तो कॉम्प्रोमाइज ही करेंगी ना, बिकॉज यू आर डैमेज गुड. अगर आप बहुत अच्छी हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आप गरीब घराने से आपका ताल्लुक है, ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जहेज नहीं लेंगे, लेकिन एक अपना खूबसूरत बेटा जो है उससे आपकी शादी हम फिर भी कर देंगे, चाहे आप उसकी आउट ऑफ लीग हो, लेकिन आप तो करेंगे बिकॉज यू आर डैमेज गुड. और मजे की बात है कि व्हाट क्वालिफाइज एज डैमेज गुड फॉर मेन. कौन सा मर्द डैमेज गुड है इस टाइम पे? अगर हम सिर्फ उस पर ही लें कि अच्छा ही कमाता है, इतना नहीं है, उसमें औरतों को बोला जाता है कि यार गुजारा करो ना उसके साथ. उसमें फिर बोला जाता है कि यार जब तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू से शादी की थी, तो वो क्या इतना कमाते थे जितना वो आज कमाते हैं? ये सारे एंगल्स वाले ये भी लेकर आते हैं ना ये ये लोग. जो मेल राइट्स एक्टिविस्ट है हमारे यहाँ, ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी एंट्री ट्रेड बने हुए हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता. आपने बोल रहे थे यार एंट्री ट्रेड जो है वो खुद क्या चीज़ है, तो लोग उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं. वो खुद इतना सस्ता है कि मतलब जो है जो उसकी कॉपी आ रही है, जो उसके मिलियंस आ रहे हैं, वो कितने शदीद सस्ते होंगे. अब द थिंग इज कि ये आते हुए, लेकिन हम देखें, हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं ना कि एंट्री ट्रेड के फॉलोअर्स हैं. जिन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, जिन इन्फ्लुएंसर्स की हम लोग बात, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये अपने आप को मार्केट नहीं करते इस तरह से. कुछ तो करते होंगे अपने आप को, एंड्रू टेट को कोट भी करते हैं, लेकिन ये अपने आप को मार्केट नहीं करते इस तरह से. ये थोड़ी बोलते हैं कि हम जो है वो कि उन मतलब ये एक्सप्लिसिट नहीं है, ये आउट देयर नहीं है. सही है, उनको ये लगता है कि ये बड़ी न्यू आइडियोलॉजीज हैं, हम बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम बड़े अच्छे आइडियाज जो हैं वो आगे कर रहे हैं, हम मर्दों को बचा रहे हैं. ये जो फेमिनिज्म है, ठीक है, nobody talks about the waves of misogyny, by the way. Everybody talks about this Waves wave of of feminism. feminism, this wave of feminism. मैंने फेमिनिज्म पूरी सारी वेव्स पढ़ी हुई हैं. आपने मिसोजिनी की वेव्स क्यों नहीं पढ़ी भाई? मिसोजिनी की भी वेव्स हैं. ये भी करंट वेव यही है, ये एंड्रू टेट वाली, ये करंट वेव ऑफ मिसोजिनी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल वैसे ही जैसे फेमिनिज्म की वेव्स पूरी दुनिया में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और रीजन के हिसाब से आती हैं, बिल्कुल वैसे ही मिसोजिनी की वेव्स हैं, जो कि हर मुल्क, हर कल्चर, हर सोसाइटी के अपने अपने लोकलाइज हो जाती है बेसिकली वो. तो ये हमारे यहाँ जो लोकलाइज मिसोजिनी हुई है, और ये जो अभी जो करंट वे ऑफ मिसोजिनी है, तो ये सारे मेल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये उसको इस तरह से सेल नहीं करते. ये उसको बहुत प्यारी पैकेजिंग के अंदर जो है वो सेल करते हैं, ठीक है. सना यूसुफ के केस में भी देयर वर सो मेनी रील्स जो कि मैंने देखी हैं. मेल इन्फ्लुएंसर्स, बिग फॉलोइंग, हमेशा सारा प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, टिकटॉक नहीं बनानी चाहिए थी, उसके माँ बाप कहाँ पे थे, उसका उससे रिलेशनशिप क्या था, ठीक है. वही वाली चीज़ है कि इफ हमेशा जो है वो क्वेश्चन वहाँ पर आएगा, एंड दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मैन. इट डज नॉट मैटर. ये मैटर क्यों करता है कि सना यूसुफ ने क्या किया कत्ल होने के लिए? ये कैसे मैटर करता है भाई? ये कैसे मैटर करता है? ठीक है,
जब हम लोग मिसोजिनी की वेव्स की मैं बात कर रही हूँ ना, सना यूसुफ वाज मर्डर्ड, ये हेडलाइंस है। नहीं भाई, हु किल्ड हर, हु किल्ड हर। हम जब वो देखते हैं न्यूज, अ गर्ल वाज रेप्ड, अ मैन रेप्ड अ गर्ल, ये न्यूज है आपकी। इट्स नॉट नूर मुकद्दम केस, इट्स जाहिर जाफर केस, इट्स नॉट नूर मुकद्दम केस। नाम नहीं निकलता मर्दों का भाई, नाम लेना मुश्किल है, पता ही है ना नाम लेकर क्या होता है, नहीं ले सकते नाम। ये रही आपकी वे, वो सना यूसुफ, सना आप उसके बारे में बात करो जिसने मारा है। उसका नाम काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। जब मुझे ना इस सारी चीज़ों में तुमने एक थीम भी रन की थी कंसेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी। आई थिंक बेसिक मसला मुझे वहीं पे लगता है, वही तुम्हारी ऑटोनॉमी वाली बात है। ठीक है, वी डोंट सी विमेन एज ऑटोनोमस क्रिएचर्स। हम ये नहीं मानते कि वो एक ऑटोनोमस बीइंग है। ठीक है, उनकी मर्जी, उनकी एक्चुअली मर्जी है, वो एक इंसान है, हर इंसान की अपनी मर्जी है ज़िंदगी गुजारने की। वी डोंट सी दैट। You go to a brothel. If the prostitute says no, you can't do anything with that, with her. वो उसका, वो चाहे उसका काम ही हो, लेकिन उसने नो कर दिया आपको, that means नहीं भाई, get out. It doesn't qualify कि आप जो है वो just because क्या आपको लगता है कि वो काम जो है वो, कोई भी काम आपके लिए जो है वो डिमीनिंग है, या आपके लिए अगर कोई खातून कर रही है, टिकटॉक पे जा रही है, या मार्केट में निकली हुई है, या टीवी स्क्रीन पे आ रही है, अगर वो आपके लिए लग रहा है कि यार ये तो अवेलेबल हो गई, दैट्स योर प्रॉब्लम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो वहां पर है तो किस वजह से है, बिकॉज इट वॉज हर चॉइस। अच्छा, अब एक और है, एक और क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ जाएंगे लोग कौन है। वो एग्जाम्पल दे रहे थे एयर होस्टेस की, कि एयरप्लेन के अंदर ना वो जब यूएस जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए, तो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की फ़्लाइट्स होती हैं, लंबी फ़्लाइट्स होती हैं, और जो एयर होस्टेस है ना, उनकी हर तरह हर वक्त चेहरे पे स्माइल होती है। जितनी मर्जी दफ़ा घंटी बजाओ तो वो स्माइल करके आपके पास आएंगी, और चेहरे पे आपके बिल्कुल शिकन नहीं आएगा। तो वो आर्ग्यू ये कर रहे थे कि यही जो मालदार लोग हैं जो कि एक शादी पे रहते हैं, अगर ये 4 शादियाँ कर लें तो ये एयर होस्टेस इनको बनना नहीं पड़े। ठीक है, अब दैट्स द मेंटालिटी इज नाउ, ही हैज नो आइडिया दैट इट वुड हैव बीन दैट गर्ल्स ड्रीम टू बिकम एयर होस्टेस। हो सकता है वो उसकी चॉइस है एयर होस्टेस बनना, उसकी, वो नहीं चाहती किसी मालदार हस्बैंड के अंडर जाना और जो उसकी अय्याशी करवाए। हम सोचते ही नहीं है कि अगर एक खातून एक जगह पर है, इट माइट बी हर चॉइस एवरीथिंग, बिकॉज वी फील कि यार इसको या तो उसका बाप कंट्रोल कर रहा है, या तो उसका भाई कंट्रोल कर रहा है, या उसका हस्बैंड कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि आतिफ, वो द थॉट इज कि एवरीथिंग अ वुमन डज, इट्स अबाउट मेन। एवरीथिंग अ वुमन डज और परस्यू इन हर लाइफ, उसमें वही मेल लेंस क्या है, मेल लेंस है ये मुझे प्लीज़ करने के लिए कर रही है। मैं बहुत हैरान होती हूँ अक्सर कि हम लोगों का जो रियलिटी चेक है इन्फ्लुएंसर्स के साथ, अगेन आधे से ज़्यादा मुल्क, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी गुर्बती लकीर से नीचे, सही है, पैसा नहीं है। ये बात मैंने कैपिटलिज्म और जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि औरतों को जो है वो कितनी आसानी होती और औरत और किस तरह से जो है वो पैसे कमाना और ये जो काम है सारे, इसके ऊपर मैंने अनलर्न की एक एपिसोड की थी, औरत औरत की दुश्मन होती है क्वेश्चन मार्क, क्या होती है। उसमें मैंने ये आर्ग्यू किया था कि ये हमें क्यों बताया गया है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। ये बहुत हैरत होती है मुझे कि कितने आउट ऑफ टच होते हैं रियलिटी के साथ। कि पहली बात तो ये है कि इतने पैसे तो मर्दों के पास पाकिस्तान में है नहीं। उसके अंदर मैंने ये परसेंटेजेस भी डिस्कस की थी, और वो मैं इस वजह से इसको कोट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे याद तो आ रहा है कि 64% वेल्थ जो है वो पाकिस्तान के 6% लोगों के पास है। ठीक है, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि ये ग्लोबल स्टेटिस्टिक थे या ये पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक थे। मैंने उसके अंदर दोनों शेयर किए हैं उस एपिसोड के अंदर, तो अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो आप देख लें, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इतने से लोगों के पास है। ठीक है, पूरे पैसे पाकिस्तान के जो वेल्थ है वो इतने से लोगों के पास है, कुछ भी नहीं है। इस मुल्क के मर्दों के पास पैसे नहीं है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के हालात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा, एक बीवी, घर में माँ बाप भी हैं और अनमैरिड बहनें भी हैं, भाई इनसे नहीं रख। पहली बात तो ये कि ये इस बात पर रोते रहते हैं, मर्द के ऊपर लोड है, मर्द के ऊपर लोड है, मर्द के ऊपर लोड है। जब 4 शादियों की बात आती है तो वो लोड गायब हो जाता है एकदम से, वो लोड ही गायब हो जाता है एकदम से। फिर नहीं किसी को इकोनॉमी याद आती, फिर किसी को ये बातें याद नहीं आती। वो एक बाप वो चप्पल भी नहीं खरीदता सारी जिंदगी, पता नहीं क्यों नहीं खरीदता, सारी जिंदगी वो चप्पल भी नहीं खरीदता। ठीक है,
और लेकिन वो अपने बच्चों को सब कुछ देता है, हम्म, 4 शादियां करने हैं, वो चप्पल के पैसे नहीं है उसके पास, चप्पल नहीं बदली अब्बू ने भाई सारी जिंदगी, 4 शादियां कर ले, कैसे तो कैसे करेंगे, कर्जा लेके शादियां करनी है क्या करना है, कैसे करेंगे? yeah, एक घर के अंदर, यानी वो अपनी एक बीवी को सेपरेट घर नहीं दे रहा, और ये इनको 4 शादियों की पड़ी हुई है। गरीब मुल्क है, yeah. मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे यही तो कैसे आउट ऑफ टच है। गरीब मुल्क है भाई, गरीब मुल्क है, इसी लोगों के पास खाने को नहीं है यहाँ पर, 4 औरतें कैसे संभाल, कैसे करेगा? पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये है कि ये इतना सिस्टमिक प्रॉब्लम है, यही मैं कहती हूँ, व्हाट एंड्रयू टेट इज नॉट टेलिंग यू, व्हाट दिस पीपल आर नॉट टेलिंग यू। इन्होंने यही प्रीच कर करके फॉर्च्यूनर ले ली, आपको ये मंजन बेच बेच के खुद बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। Yeah. ये कनाडा, ये कह रही है कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, हाँ, तो मैं ये आप मतलब और आप लोग यहाँ से आते हैं अपने घर से सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए ना, उनके पास 1,000 रुपए नहीं नहीं होते होते, किराए के बिल्कुल पैसे के ऐसे ही लिए। है। वो एयर होस्टेस से शादी करना इनका मोरल इशू नहीं है, ये इनका प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप सेलिंग दिस टू यंग किड्स एंड यंग मैन। वो बेरली अपना ख्याल रख पा रहे हैं, वो कैसे, स्टॉप स्टॉप ग्लोरीफाइंग दिस। इसकी ग्लोरिफिकेशन में सिर्फ एक बंदे का फायदा है जो उसको प्रीच करता है, क्योंकि उसके पैसे बनते हैं। Yeah. और ये इतनी एग्जैक्ट, यानी मैं कैसे बोलूं कि ये कितनी कितनी, यानी ये कोई महज वो नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये फैक्ट है। ये हमारे आंखों पे जब पट्टी पड़ जाती है ना, तब हम ये देख नहीं पाते हैं, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये आती है जो कंसेंट वाली आपने बात की, सॉरी मुझे पता है आपने कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये थॉट मेरे दिमाग से निकल गई थी। अब सना यूसुफ के केस की हम बात कर रहे थे, ठीक है, हमने कहा ये जेनजी एग्रेसिव हो गई है, सही है, ये देखते रहते हैं इन लोगों को, हमें नज़र रखनी चाहिए इन बच्चों के ऊपर, ये क्या देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या देखते हैं, ये अपने बाप को देखते हैं, ये अपने अब्बू को देखते हैं, ये अपने फादर्स को देखते हैं कि वो अपनी बेगमों के साथ, अपनी बेगम के साथ किस तरह पे ट्रीटमेंट करते हैं। वो अपनी अम्मी को सारी जिंदगी ट्रीट होते हुए देखते हैं कि उनकी कोई ऑटोनॉमी नहीं है। वो ये देखते हैं कि मेरे अब्बा की फैमिली मेरे अम्मी को अप्रेस करती है, एंड शी डज नॉट गेट टू से एनीथिंग। मेरी अम्मी के घर में कोई चॉइस नहीं है, मेरे अब्बा की चलती है। माय मदर व्हेन शी सेज नो इट डज नॉट मीन एनीथिंग, सिर्फ मेरे अब्बा का यस और नो चलता है। और जब वो डेरोगेटरी बात है, अगर जो मैं एंड्रयू टेट की आपको बातें कर रही हूँ, एंड्रयू टेट जेंजी नहीं है। हमारे यहाँ जो ये बातें सारी, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने वाली बातें, मैं आगे कोट भी करूंगी जो बातें मैंने अभी आप परवेज शरीफ के ऊपर स्टेटमेंट दी और डिफरेंट लोगों की स्टेटमेंट दी, ये जेंजी लोग नहीं है। तो ये कहना कि ये जेंजी एग्रेसिव हो गई है, आपने सिखाया है भाई, आपका विजन था सर। मतलब मतलब ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया ये, इन्होंने ये देखा है होते हुए। इन्होंने ये जब रेप करने के बाद, औरतों को हिरास करने के बाद, ये ऑगलिंग के बाद, जिस तरह से ये औरतों को देखते हैं, आवाजें कसते हैं, ये सब उन्होंने आपसे सीखा है। ये एग्रेशन उन्होंने आपसे, ये जो ये सना यूसुफ का केस, ये कोई मतलब मुझे नहीं पता इसमें शॉक वैल्यू क्या है, ठीक है, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये हर जनरेशन के मर्द ने किया है ऐसे ही। अभी तुम सना यूसुफ के केस की बात कर रही हो, आई रिमेम्बर बहुत क्योंकि मैं जेनजी को डील कर रहा होता हूँ, तो पूरी क्लास में से एक बच्चा था जो बहुत अफसरदा था सना यूसुफ के उसमें किलिंग में। उसमें उसने मुझे बोला कि सर मेरे अब्बू ने मुझे मैं अब्बू से डिस्कस कर रहा था, अपने फादर से वो डिस्कस कर रहा था कि ये वाला केस हुआ है, तो उसके फादर ने बोला कि टिकटॉक पे थी तो यही होना था ना। तो दैट्स कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स ना। वही तुम्हारी वाली बात है कि यार आप खुद ही यही सोचते हो, वो सिर्फ और सिर्फ नई टर्मिनोलॉजी लेकर आ गए हैं। आज भी आपके अब्बा किन जोक्स पे हंसते हैं, इट सेज अ लॉट कि आप आगे किन जोक्स पे हंसेंगे। अरे बेटा अम्मी को क्या पता, अम्मी को क्या पता। आप टोटली अगर आप ये वो जनरेशन भी है, अगर मैं पंजाब के उसमें बात करूं तो वी आर ग्रोन अप ऑन स्टेज ड्रामास। स्टेज ड्रामास आर फुल ऑफ सेक्सिस्ट जोक्स विद मुजरा कल्चर, उसके बाद सेक्सिस्ट जोक से सारे, एंड बहुत सारे बच्चों ने अपने फादर्स को एक्चुअली में ये देखते हुए देखा है, ठीक है। और वो किन जोक्स पे जो कि बाद में मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर आ गए हैं, एंड दे स्टिल क्रैक वेरी सेक्सिस्ट जोक्स, जिसमें मजे की बात ये है कि उनके जोक्स के अंदर जो हस्बैंड होता है वो हमेशा मजलूम होता है, और औरत जो है ना हमेशा वो होती है कि मर्द बड़ा डर रहा है औरतों से, और पता नहीं वो अगेन वो ये पता नहीं कौन सा लेंस पहनाना चाहते हैं, एंड इट मेक्स देम फील बेटर अगेन। मैं वही वाली तुम बात कर रही थी ना कि व्हाई आर दे बाइंग व्हाट दे आर सेलिंग,
ये जो सारे हैं, ये लोग जो सारे आपके सो कॉल्ड MRAs हैं, जो मेल राइट एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के, जो डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं, ये बेसिकली सीन ये है कि इट्स ऑल अबाउट हम लोग, वी मेन, होता ये है कि जब हम इनकी बातें सुनते हैं हमारी ईगो इन्फ्लेट हो जाती है थोड़ी देर के लिए. ओके, वी आर द प्रोवाइडर्स, यू नो, women should remain in our houses. नो, जब आप अपने से मोहब्बत नहीं करते ना, when you hate yourself and you feel helpless, और आप गरीब भी हो और आपके पैसे भी नहीं हैं, and you don't even have the mindset, the growth mindset कि आपने अपने ऊपर काम करना है, आपने सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, आपने खुद बेहतर होना है, तो फिर आप ढूंढते हो यार मैं किसको अप्रेस कर सकता हूँ. ये जो सारे लोग बेच रहे हैं ना, और ये जो सब लोग ख़रीद रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो ये सस्ता नशा है जो कि इनको मिल रहा है. ये नशा इनको मिलता है थोड़ी देर के लिए, इनको अपना बड़ा अपने आप को बेहतर फील होता है. बेसिकली दे आर पेइंग टू मेक देम फील गुड, ठीक है. एंड आई डोंट वांट टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट जो कि ये है कि आप कब पे करते हो किसी को खुद को बेहतर फील करवाने के लिए, ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ अ रैकेट इज गोइंग ऑन हियर. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है. ये पेरेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है. ये सो कॉल्ड सूटेड बूटेड होकर या वाइट ड्रेसेस में ये जो ऊपर आ जाते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, और इवेंचुअली आप देखेंगे कि दे आर गेटिंग रिचर, यू आर गेटिंग पोरर, योर मेंटल हेल्थ इज गोइंग डाउन द ड्रेन, ठीक है. एंड यू आर जस्ट गेटिंग क्लोजर टू हेल, एंड यू आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम अल्लाह ताला डायरेक्शन, सारा कुछ. और आप जिस मर्द का इमेज लेकर चल रहे हो, थोड़ा सा जो आपका अल्टीमेट, जो हमारा अल्टीमेट वो है, क्या कहते हैं उसको, आइडल, अल्टीमेट आइडल जो है हमारे, अल्टीमेट आइडियल मैन जो है हमारे, हमारे नबी जो हैं, आप इनके थ्रू उनका इमेज नहीं ढूंढो, आप अपना इंडिविजुअली ढूंढने की कोशिश करो. एंड यू विल फाइंड कि वो बहुत डिफरेंट है इन सारी चीज़ों से. एंड यू विल फाइंड कि अच्छा, जिस तरह के हमारे नबी थे ना, उस तरह से आप अगर वो अप्रोच करने की कोशिश करें, यू विल बिकम अ मच बेटर पर्सन, अ मच हैप्पियर पर्सन, यू नो. एंड यू विल बी हैप्पी विद योर सेल्फ, और आपकी सेल्फ वर्थ भी थोड़ी सी बेहतर होगी. ये औरतों को जलील करने से, औरतों को ह्यूमिलिएट करने से, उनको मारने से, यू आर नॉट गोइंग टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज अपेरेंटली यू डोंट लाइक योर सेल्फ. वी मेन डोंट लाइक आवर सेल्फ. तो ये तो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, दूसरों को बस जो है ना वो ब्लेम करना है. ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये आजकल जेंजी बॉयज़ के लिए भी है. स्टार्ट पेरेंट्स के लिए तो शायद बहुत देर हो गई है, वो लोग अभी इस बात को आइडेंटिफाई कर लें. अब दे आर इन सच अ प्रॉब्लम कि उन्होंने एक ऐसी जेंजी क्रिएट कर दी है जो कि उन्हीं के आइडियल्स पे आ गई है. अब अगर वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करके ग्रो करें, इवेंचुअली वो जेंजी जो है ना वो इट विल गेट बिगर, और वो उनको समझ नहीं आ रहा कि अब इनको डील कैसे करें, ठीक है. वो अब जेंजी जो हैं, दे आर मोर वोकल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और ये वायरल भी ज़्यादा हो रही हैं. वो थोड़े दबे दबे उसके अंदर करते थे ये सारी चीज़ें. अब दे आर गेटिंग इनसिक्योर एज वेल, एंड दे कांट सेल्फ रिफ्लेक्ट एज वेल. तो ये ना बहुत ही अजीब सा विशेष किस्म का सर्कल बना हुआ है. बोथ नीड टू रियलाइज कि इफ़ यू डोंट लाइक योर सेल्फ ना, तो वर्क ऑन सेल्फ ग्रोथ. एंड आप ये सोचें कि आप इतने मैले क्यों हैं, बार बार ये बोलता हूँ. अपने मैलेपन पे फोकस करें, और बाकी छोड़ दें कि दुनिया में भी क्या चल रहा है, अपने मैलेपन पे फोकस करो. यार आते हुए वही वाली चीज़ है, वो बिहेवियर होस्टेस का जिक्र हो गया था, तो मुझे याद आ गई कि वो जब सेफ्टी प्रोसीजर्स बता रहे होते हैं, जो सेफ्टी की वो होती हैं, उसमें वो जो वही है कि ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा तो पहले आपने खुद पहनना है, फिर दूसरे को बिल्कुल लगाना ऐसे है. ही. आई थिंक द सेम सिचुएशन, द सेम एग्जाम्पल अप्लाइज हियर. इट अप्लाइज हियर बिकॉज आप, पहली बात तो ये कि जेन जी के बारे में जो बात करते हैं, इवन जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं कि ये जो हमारे हाथ से निकल गया है, तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि वो हाथ से निकल गया है, क्योंकि अब आप डंडे नहीं मार सकते. जैसे आपको डंडे पड़ रहे थे, अगेन नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपके 80s में क्या हो रहा था आपके मुल्क में, नॉट अ कोइंसिडेंस. क्या आप डंडे पे इतना फोकस क्यों है आपका, नॉट अ कोइंसिडेंस भाई, ठीक है. ये कंट्रोल में निकल गए, आदत है कंट्रोल की, सही है. गुस्सा है, हमें तो डंडे पड़े भाई, हमने तो जय हो, इनको क्यों नहीं पड़ेंगे डंडे, ये क्या बात हुई, यहीं पर स्टक है. जो पॉइंट है ना सारा, वो ये है कि जब जेन जी की इवन जब पेरेंट्स बात करते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है. और मेरी एक लैक ऑफ एम्पैथी आई थिंक वो थोड़ी सी आती भी है. उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बनता नहीं है एम्पैथाइज करना. एनीवन फ्रॉम एनी जनरेशन perpetuating abuse, I'm not going to sympathize with them, I'm going to challenge them. I'm going to tell them कि भाई आप एक abusive behavior को forward करना चाह रहे हैं, that's not okay. So while yes a lot has happened, abuse has happened to you, I agree, सही है, लेकिन perpetuating abuse is not okay. So पहली बात तो जो अफसोस मुझे ये होता है कि पेरेंट्स का, उनको ये होता है ये कंट्रोल में नहीं है,
इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। बच्चे कंट्रोल में क्यों नहीं है? सिर्फ कंट्रोल गेन करने के चक्कर में मजीद सिचुएशन खराब खराब होती जा रही है, करते जा खराब होती जा रही है, खराब होती जा हम्म रही है। उसकी वजह ये है कि एक चीज जो इस जनरेशन की है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि दे आर स्टैंडिंग अप टू देयर पेरेंट्स। या वो नहीं कर रहा है वो, हम्म कि जो बोला मान लिया। नहीं भाई, दे आर क्वेश्चनिंग पेरेंट्स एज वेल। सही है। अब ये अगेन आप इसको कहेंगे ट्रेडिशनल वैल्यूज, तो पहली बात तो ये है कि ये एग्जैक्टली हमारी वैल्यूज है। ये जो हम कहते हैं ना कि अब इन बच्चों में वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज वो है नहीं क्या है आपकी? आप जरा वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या थी? कंट्रोल में रहना, सबमिसिव, ऑर्डर्स ले लो, ऐसे रहना है, ये वैल्यूज थी। इनको आप फैमिली वैल्यूज कह रहे थे, ठीक है। ये इवॉल्व ऐसे हुई कि उन्होंने कहा ना आपकी लेनी है, ना आपकी लेनी है, ना आपकी इज्जत है, ना आपकी इज्जत है, ना आपकी इज्जत है, एंड इवेंचुअली दे आर एंडिंग अप नॉट लविंग देमसेल्व्स एज वेल। या ठीक है। they're एंड getting थैंक्स टू ऑल ऑफ अस, वी डिड दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट। हमने और किसी चीज में हम यूनाइटेड नहीं होता। अब तो क्रिकेट भी यूनाइट नहीं करती है हमें, अब हमें ये यूनाइट करता है। हाउ टू हेट, लेट्स हेट टुगेदर, हाँ लेट्स हेट आवरसेल्फ। तो हमने ये उनको सिखाया है, ठीक है। पॉइंट ये था मेरा कि पहली बात तो ये है कि इवन व्हेन इट कम्स टू जेन जी, तो पेरेंट्स को अभी भी उनकी फिक्र नहीं होती, उनको अभी भी अपनी फिक्र है कि हमारा कंट्रोल कैसे वापस आएगा, सो दैट आई फील बेटर अबाउट देम, माई सेल्फ। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट, जो परवरिश ड्रामा के अंदर वो दिखा भी रहे हैं एक्चुअली ना, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। हाँ वो फादर कंट्रोल कर लें, कर लो, बैठ जाओ, जाओ, उठो, और वो उतना अग्रेसिव होता जा रहा और वो उतना ही एग्रेसिव होता है। वली और फिर जो क्या है, वो ये बदतमीज है, हम तो ऐसे नहीं थे। हम्म तो देखो वो कैसे बात सुनते हैं, ये बात नहीं सुनते। So it's all- अभी भी जो फोकस है पेरेंट्स का वो ये है कि ये बात बात नहीं सुन सुनते, ले हाँ कि इनको किसी तरह से हम अरे भाई वही वाली बात है, अपना पहले ऑक्सीजन मास्क तो लगाओ, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ। नियत ही नहीं है ना हेल्प करने की, नियत ही नहीं है अंडरस्टैंड करने की, नियत है ही नहीं। नियत यही है कि मतलब कि मैं एंटाइटलमेंट के साथ बैठ जाऊं और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंगली हो। बैठ जाओ, उठ जाओ, सो जाओ, इंजीनियरिंग करो, दफा हो जाओ, मर जाओ, ये करना है बेसिकली। ठीक है। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इससे शादी होगी, शादी हो गई है, बाहर सोना नहीं, हंसना नहीं है, हाथ नहीं पकड़ना बीवी का, नहीं ऊंची आवाज में नहीं ऐसे हंसना नहीं, यूं कर लो, वो कर लो, शादी हो गई है लेकिन यहाँ पे बैठो बाहर हमारे साथ, अंदर नहीं जाना बेगम के साथ। मतलब ये चाहिए। सही। आपने अभी भी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया हुआ, उसकी वजह ये है कि आपकी नियत ही नहीं है, नियत नहीं है ना खुद सांस लेनी है, ना बच्चों को सांस लेने देनी है। और सेल्फ अवेयरनेस, ये ऑक्सीजन मास्क यहाँ पे क्या होगा आते, सेल्फ अवेयरनेस होगी ना, तो पहले अपनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और अपने एग्रेशन और अपने प्रेजुडिस को भी तो करना पड़ेगा। एंड अगेन यहाँ पर फिर बहुत सारे लोग वो करते हैं कि यू हैव अ प्रॉब्लम विद मेन और सारा कुछ। नो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद मेन, ठीक है, लेकिन मैस्कुलिनिटी फादर से ही सीखेंगे ना लड़के, ठीक है। और एम्पावर फादर ही करेंगे अपनी बेटियों को, सही है। जब आप इस सोसाइटी की वैल्यूज करते रहते हैं, तो भाई ये इस वैल्यूज का तोहफा भी यही है कि एक फादर ही एम्पावर कर सकता है घर की औरतों को, एक आदमी ही घर की औरतों को एम्पावर कर सकता है। ये फैक्ट है। ये सही गलत की बात नहीं कर रही मैं कि ये सही है ये गलत है, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए था, हो गया। फैक्ट यही है, मैस्कुलिनिटी आपसे सीख रहे हैं हम लोग। बार बार माँ की तरबियत करते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट दिस के जो माँ का काम है ना, जो बायोलॉजिकल रोल है, इट ओनली क्वान्टिफाइज टू 6% ऑफ द पेरेंटिंग जॉब्स। 94% रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कोई भी पेरेंट कर सकता है। 94% काम है फादर का, 6% उसकी बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, बिकॉज वुमेन बेयर चिल्ड्रन, दे गेट प्रेग्नेंट एंड देयर इज दैट कनेक्शन विद द चाइल्ड, बट दैट्स ओनली 6%। 94% रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कोई भी पेरेंट कर सकता है। हमारे यहाँ फादर्स 0.4 भी नहीं कर रहे हैं, 94 तो छोड़ो, सारा कुछ आपने डंप। भाई आप एग्जिस्ट करते हैं घर के अंदर, तो वो आपसे सीख रहे हैं। आज जो आपको ये यंग बॉयज के अंदर या इस जनरेशन के अंदर नजर आ रहा है, आप देखें कि वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर भी पाई जाती है, जो आपको अपने बच्चों के अंदर नजर आ रही है। जो कह रहे हैं वो सुने, शायद आपने ही बताया हो उनको, नॉट इन दोज वर्ड। ये चैड और स्टेसी नहीं बोला होगा आपने, लेकिन किसी का आपने मजबूत किसी को बोला होगा। इन्होंने तो अपने वो दिखा कर ही उनको फंसा लिया। ये तो लड़कियों ने देखो वैसी फंसा लेती हैं, जहां हम ये लड़का डोरे डालने और ये तो सारे स्टेसी चैट आपने बनाए हैं, ये आपने बनाया है इनको भाई। एक दो गर्लफ्रेंड्स हैं, उसकी तो कोई मसला नहीं है, मेरी बेटी की तो नहीं है, मेरे बेटी का तो कोई लड़के का चक्कर। आपने किया है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपने किया है, इन वर्ड्स में नहीं किया होगा ना, लेकिन किया तो आपने ही आते। तो जनाब काफ़ी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ी और इंसेल पे हो गई बात हमारी, मेनोस्फेयर पे हो गई। मेनोस्फेयर के अंदर सब कल्चर्स हैं, जिसमें इंसेल है और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है रेड पिल, जो रेड पिल कम्युनिटी है, जो ठीक है। वो रेड पिल बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स पे आइडिया था कि बेसिकली वो नियो को बोलता है कि अगर तुम रेड पिल लोगे तो तुम्हारी अवेकनिंग हो जाएगी, यू विल आइडेंटिफाई द रियल ट्रूथ, और अगर तुम ब्लू पिल लोगे
तो दैट मीन्स यू आई डू वांट टू जस्ट स्टे इन द लाइफ विदाउट अवेकनिंग, यू नो, ठीक है। तो यही है, ब्लू पिल वाले वो लोग हैं जिन्होंने रियलिटी आइडेंटिफाई नहीं की औरतों की, और रेड पिल वाले वो हैं जिनको अवेकनिंग होगी, जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो सोसाइटी हमें औरतों का इमेज देती है कि औरतें जो हैं वो काइंड हैं, लॉयल हैं, लविंग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। औरतें जो हैं वो मैनिपुलेटिव हैं, औरतें कंट्रोलिंग हैं एंड दे गो आफ्टर वेल्थ, वो मंकी ब्रांचिंग करती हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है, मंकी ब्रांचिंग का मतलब ये है कि वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऊपर मूव करती हैं, और उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक ब्रांच तब तक नहीं छोड़ती जब तक दूसरी ब्रांच को पकड़ नहीं ले। तो वो दूसरी ब्रांच को, वो यानी कि एक लड़के को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दूसरे पे फर्म ग्रिप नहीं हो जाए, देन दे मूव ऑन। और ये मूवीज़ हैं इंडिया की बहुत सारी, प्यार का पंचनामा है और ये सारी हैं, इसमें बेसिकली मंकी ब्रांचिंग ही दिखाई हुई है इन्होंने, जिसमें वो नहीं होता उसमें लड़के हैं, एक लड़का इज इन्वॉल्व विद अ गर्ल, दैट गर्ल इज इन्वॉल्व विद एन एक्स, वो कहती हूँ मेरा दोस्त है और सारा कुछ है, वो ना इधर की है ना उधर की है, एंड बॉयज आर रियली कंफ्यूज्ड। तो बेसिकली इसमें और भी टर्मिनोलॉजीज आती हैं। रेड पिल का बेसिक आइडिया तो मैंने बता दिया कि बेसिकली दे सी के वुमेन जो हैं वो मैनिपुलेटिव हैं, कंट्रोलिंग है। मज़े की बात यह है कि अगर इतना प्रॉब्लम है तो फिर इनको तो औरतों से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बट उनका मैनिफेस्टो ये है कि वी विल वर्क हार्ड एंड दे हैव अ ग्राइंड सेट, दे डोंट हैव अ माइंड सेट, दे हैव अ ग्राइंड सेट कि वो ग्राइंड से गुजरेंगे कि वो ग्राइंड से गुजरेंगे और पैसे अर्न करेंगे, वेल्दी होंगे, सो दैट दे हैव बेटर चांसेस टू गेन स्टेसीज, ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव वुमेन, यू नो, गुड लुकिंग वुमेन। और तो ये मतलब वो है, इनका जो गोल है वो ये है, दे वांट टू विन द रिलेशनशिप कल्चर, बेसिकली दे वांट टू डू गुड विद द डेटिंग कल्चर। उनको वो जीतना है कि भाई हम लोग किसी तरह से पावर गेन कर लें। तो इट्स ऑल ट्रांजैक्शनल, वो सिर्फ ये है कि ऑल रिलेशनशिप्स आर ट्रांजैक्शनल, और वो सिर्फ उनका जहन में ये है कि कैसे ज़्यादा पावर लेके जाई जा सकती है कि हम लोग वी चैट से हम गीगा चैट बन जाएं। अब चैट जो है वो हमने डिफाइन कर लिया था, गीगा चैट इज चैट मल्टीप्लाई बाय 100, और वो कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने ये भी बनाया हुआ, मजे की बात है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक आइडिया है जिसकी तरफ चैट मूव करते हैं कि दे वांट टू बी गीगा चैट्स। तो कितनी हो गई, काफी टर्मिनोलॉजीज होगी। रेड पिल की बात कर ली, रेड पिल कब की? मैं ये सोच रही हूँ कि मैट्रिक्स तो कब की मूवी है, इतनी पुरानी है ये। अगेन लाइक अ कॉन्सेप्ट दैट इज एसोसिएटेड विद जेन ज़ी कम्स फ्रॉम अ मूवी जो हमारे, जो मेरे बचपन की है, जो जेन ज़ी जनरेशन की नहीं है। तो समथिंग सो मेस्ड अप। ये जो हम आइसोलेट करते हैं ना जनरेशंस को, ये आसमान से तो नहीं टपकी होती हैं चीजें। मतलब मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं हम पढ़ भी रहे थे इसके बारे में, रेड पिल के बारे में, पहले भी जब हम लोग एडोलसेंस भी देख रहे थे, लाइक इट्स इवन लाइक अभी भी मैं सुन रही हूँ दोबारा, मेरे ध्यान में यही आ रहा है कि यार ये मैट्रिक्स कहाँ से आ गई बीच में। तो मुझे भी भूल गई है, मुझे भी नहीं याद मैट्रिक्स के। इंसेप्शन बाद में आई थी आई गेस। इंसेप्शन बाद में, तो मैट्रिक्स बहुत पहले, मैट्रिक्स तो बचपन की है, वो उर्दू में लगी होती थी, वो माया जाल मैट्रिक्स को कहते थे। लाइक यार मतलब आतिफ चेक करें ना, इंटीग्रेशन चेक करें यार, फ्लूइड है, फ्लूइडिटी चेक करो तुम ना एक से दूसरे में। और ये जो पैरामीटर्स हैं, जो गीगा चैट है, ये सारा कुछ है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, ठीक है, अगेन व्हेन यू से गीगा चैट सब कनाडा पहुंच जाते हैं, ठीक है। गीगा चैट तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीगा चैट तो बड़ी अंग्रेजी की वो है ना। मैं बताती हूँ, जो पैरामीटर है वो तो वही लग रहा है कि बेसिकली क्या है कि यू हाउ विल यू गेट द गर्ल, अगेन बिकम दिस ट्रेडिशनल मेस्कुलिन आदमी, सही है, look a certain way, earn a certain money, ठीक है, and that's it. एक क्या चाचा मिलेंगे आपको, क्योंकि पैरामीटर, और ऐसा हो भी रहा है ना, यही सेल किया गया है ना शादी का, क्योंकि हमारे यहाँ शादी एक पॉपुलर चीज है ना जो होती है, ठीक है। शादी का पैरामीटर क्या है, उसकी इतनी सैलरी है, और उसने भी यही ऑफर किया है, ठीक है। अब तो मेल राइट्स एक्टिविस्ट कह रही हैं कि मतलब फेमिनिस्ट अपना घर खुद लेकर आए। अच्छा, मजे की बात यह है कि हर औरत पे फेमिनिस्ट हो जाती है, ये भी बड़े मजे की चीज हो रही है। अगेन दिस इज आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस मैनोस्फेयर कि हर चीज फेमिनिज्म का कसूर है। यहाँ पर अगर अब पाकिस्तान में ये हो रहा है एंड इट्स हैपनिंग सो कॉमनली, हमारे साथ क्या होता है, मैंने मॉम कास्ट पे और किसी ने भी कभी भी आज तक अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं बोला। मॉम कास्ट ने कभी भी अपने आप को फेमिनिस्ट प्लेटफॉर्म नहीं बोला, ठीक है। उसमें रीजन ये नहीं है कि हम प्रो हैं या एंटी हैं,
ठीक है, उसमें रीजन ये है कि ये मैं जवाबदेह नहीं हूँ किसी को, और मुझे ये अनाउंसमेंट देने की जरूरत नहीं है, या अगर मैं हूँ या नहीं हूँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे काम से। मॉमकास्ट जो सोशल अवेयरनेस का काम कर रहा है और जिन रिफॉर्म्स की वो बात करता है, इसका ताल्लुक सिर्फ हमारे मुल्क की रियलिटी के साथ है। मैं पर्सनली किसको फेवर करती हूँ नहीं करती हूँ, मतलब अगर जो फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, या जो औरत मार्च की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो पार्टिसिपेट करती हैं औरत मार्च में, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग, and nobody has to. Why would anybody do that? But making everything a feminist issue, making every argument कि ये तो feminism की वजह से हुआ है, this is exactly what manosphere does and this is exactly what Pakistani men do. हम कोई भी बात करेंगे, आप बोलते आप हैं तो फेमिनिस्ट हिजाब पहना हुआ है आपने, भाई आपको क्या मतलब क्या डेस्परेशन क्या है ये जानने की? दिस इज वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। एवरी प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद फेमिनिज्म, एवरी वुमन हु इज, ये तो फेमिनिस्ट, आप बता देना क्या फेमिनिस्ट, आप तू बता दे, आपको जानना क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इन सब ने आपको ये बताया है कि फेमिनिज्म ही रूट कॉज है। सो आपने अगेन जो कोर मैनोस्फेयर की हम जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था औरत की बात नहीं सुननी, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह दो डब्बे रखे हैं, फेमिनिस्ट और वॉट एवर जो भी और डब्बे, फेमिनिस्ट है ना, वो बात क्या कर रही है, सुन तो लो, क्या पैरामीटर है ये इससे डिसाइड करके होगा क्या, बात तो सुन लो। द रीजन कि आई विल नेवर आंसर दिस क्वेश्चन इज बिकॉज कि मैं अपनी बात सुनवा के रहूंगी, मैं तो कभी नहीं वो करती इस चीज को आंसर। आप मेरे सारे सोशल्स देख लें, आप मॉमकास्ट पे देख लें, आई नेवर आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स इररेलेवेंट एंड आई नो व्हाई। आपको पता इसलिए करना है ताकि आप डिस्कार्ड कर लें, और अभी तक आप इस कंफ्यूजन में इसलिए आप प्लेस नहीं कर पा रहे मॉमकास्ट को, क्योंकि आप कभी भी औरतों को इंडिविजुअली देखते ही नहीं। अगेन ऑल वुमेन आर मैनिपुलेटिव, ऑल हैव एन एजेंडा, वो कोई दिमाग ही नहीं है। टर्मिनोलॉजी भी है ना, ऑल वुमेन आर लाइक दैट, AWALT। अब ये अब कहेंगे जेंजी का प्रॉब्लम, ये तो बचपन से ये मसला, ये तो सबका मसला है, बिल्कुल ऐसा ही। औरतें तो होती है ऐसी हैं, औरतें तो डम्ब होती हैं, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, तुम्हारी दादी भी ऐसी थी, तुम्हारी नानी भी ऐसी थी, यही चल रहा है ना ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी की आप बात कर रहे थे कि ये रेड पिलर्स जो हैं वो यही कहते हैं ना, ट्रू मैस्कुलिनिटी, ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी अच्छी थी, फेमिनिज्म ने सब तबाह कर दिया। मतलब ये तो हर अगले बंदे की बात है, बल्कि हर अगली सेलिब्रिटी आपको ये कहते हुए मिलेगी। इतनी खूबसूरत पॉडकास्ट है ना ये। वो मंकी ब्रांचिंग करती हैं, एक और टर्मिनोलॉजी है। मंकी ब्रांचिंग का मतलब ये है कि वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऊपर मूव करती हैं, और उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक ब्रांच तब तक नहीं छोड़ती जब तक दूसरी ब्रांच को पकड़ नहीं ले। तो वो दूसरी ब्रांच को, वो यानी कि एक लड़के को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दूसरे पे फर्म ग्रिप नहीं हो जाए। चेक करें ना, इंटीग्रेशन चेक करें यार, फ्लूइड है। कि गीगा दैट तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीगा दैट तो बड़ी अंग्रेजी की वो है ना। मैं बताती हूँ, जो पैरामीटर है वो तो वही लग रहा है। यू हाउ विल यू गेट द गर्ल, अगेन बिकम दिस ट्रेडिशनल मैस्कुलिन आदमी, लुक अ सर्टेन वे, अर्न अ सर्टेन मनी, ये सारा कुछ औरतों पर डाल दें, उनकी गोल्ड डिगर होने के ऊपर डाल दें, बट ये सारी दुनिया तो आपने अपनी खुद क्रिएट की है। इफ समबडी इज नॉट मैस्कुलिन इनफ तो उसके मर्दों के ग्रुप के अंदर जो है वो इज्जत नहीं होगी। मेन डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर मेन, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स, मेरी गाड़ी तुमसे बड़ी है, अगेन दिस इज लाइक वेरी कंपनसेटरी बिहेवियर, कि सिर्फ गाड़ी बड़ी नहीं है, इट आल्सो इट सेज कि भाई मैं इन एवरी अदर प्रोपोर्शन आई एम बिगर देन यू इन एवरी विच वे देयर इज पॉसिबल। जब आपने किसी चीज को कंट्रोल करना है, वो जितने ज्यादा ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होगी ना, आपको उसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल है। जब आपने उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ना, ये फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिस्ट नहीं, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अब मैं इनको इकट्ठे उठा लेता हूँ और अब मैं इनको कंट्रोल करेगी पूरी सोसाइटी। इस टिकटॉक पे डांस, आपने कभी जो लड़के टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं और जो लड़के क्रिंज बना रहे हैं, आपने कभी उनको तो कैटेगराइज नहीं किया कि ये क्या है। बड़ी उस तरह की वो यूज की जाती है कि अगर तुम एक बाप के हो तो ये करो। दिस इज दिस इज लाइक आई मीन लिटरल ट्रांसलेशन तो नहीं है, आप सिर्फ सोचो उसको, ये दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि मतलब कि क्या मतलब